तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार और एस टू एडवाइस। देखिए, इस वाली वीडियो सीरीज़ में जो है हम मिडीवल इंडिया वाला पार्ट कर रहे थे। सतीश चंद्रा की बुक है, ठीक है। इसमें देखिए 4th चैप्टर कर रहे थे हम, और 4th चैप्टर में कास्ट सिस्टम तक कंप्लीट कर लिया था। और इस वाली वीडियो में देखिए कास्ट सिस्टम के आगे जो है फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर 4 है, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ, एजुकेशनल एंड रिलीजियस बिलीफ्स का सेकेंड पार्ट है, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए कास्ट सिस्टम में सबसे पहले हमको ब्राह्मण्स और राजपूत करना है, तो आइए ये देख लेते हैं। कह रहा है द कास्ट सिस्टम विच हैज़ बीन इस्टेब्लिश मच अर्लियर कंटिन्यू टू बी द बेसिस ऑफ द सोसाइटी। देखिए जो कास्ट सिस्टम कह रहा है, जो पहले बहुत ही पहले का इस्टेब्लिश हुआ है, धीरे धीरे देखिए अभी भी इस समय भी कंटिन्यू है कि एक बेसिस की तरह सर्व कर रहा है सोसाइटी में। बट देयर वर इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द कास्ट सिस्टम, लेकिन इसी के साथ हमको कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस भी देखने को मिल जाएंगे कास्ट सिस्टम में। Thus there are considerable strengthening of the position of the Brahmin, और इसलिए हमको देखिए ब्राह्मण्स का जो है पोजीशन में एक कंसिडरेबल स्ट्रेंथनिंग देखने को मिल जाएगी, एक मजबूती आते हुए देखने को मिल जाएगी। एज वी हैव सीन द रूलर ऑफ सिंध हु हिमसेल्फ वाज ब्राह्मण एंड द रूलर ऑफ बंगाल एंड साउथ इंडिया इनवाइटेड ब्राह्मण एंड गेव लार्ज स्केल रेवेन्यू फ्री लैंड टू देम टू सेटल डाउन। तो कह रहा है देखिए, जैसा कि हमने देखा था कि सिंध का जो रूलर थे वो खुद ही ब्राह्मण थे, और बाकी जो रूलर्स हैं बंगाल या फिर साउथ इंडिया के, ठीक है, इन्होंने लार्ज नंबर में देखिए ब्राह्मण्स को इनवाइट किया है और उनको लार्ज स्केल पे रिवेन्यू फ्री लैंड दिया था। इससे पिछले वाले पोर्शन में हमने डिस्कस किया था कि ये जो रिवेन्यू फ्री लैंड है इसको ब्रह्मदेह कहते हैं, ठीक है। तो ये दिया था उनको सेटल डाउन होने के लिए। These Brahmins not only expanded cultivation but also acted as a local revenue officials, ministers, accountants, etc. Some of them also played as active role in the military affairs। तो कह रहा है देखिए, अब चूंकि इनके पास देखिए लैंड होल्डिंग थी, तो इन्होंने देखिए ना कि सिर्फ कल्टीवेशन को एक्सपेंड किया है, साथ ही साथ में देखिए लोकल रेवेन्यू ऑफिशियल्स की तरह कई जगह आपको सर्व करते हुए दिख जाएंगे। कभी मिनिस्टर्स के पोस्ट पे, अकाउंटेंट्स और ये सब पोस्ट पे भी काम करते हुए दिख जाएंगे। इसमें से कुछ लोग आपको ऐसे भी देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने एक्टिव रोल देखिए मिलिट्री अफेयर्स में प्ले करेंगे। तो अब देखिए, जैसा कि हमने देखा था कि जिसके पास लैंड होल्डिंग होती थी ऑटोमेटिकली उसके पास पावर आ जाती थी। तो यहाँ देखिए ब्राह्मण्स के पास जैसे ही लैंड होल्डिंग आई है, उसी के साथ देखिए कुछ पावर्स भी आप देख रहे होंगे कि जो ब्राह्मण्स धीरे धीरे एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिए हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहा है एजुकेशन एंड द प्रोडक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क वॉज अनदर इम्पोर्टेंट फील्ड फॉर देयर एक्टिविटीज़। अब एजुकेशन जो है और लिटरेरी वर्क्स का जो प्रोडक्शन है, ठीक है, ये एक अनदर फील्ड के तरह सर्व करेगी ब्राह्मण्स की एक्टिविटीज़ में। तो देखिए एजुकेशन तो पहले ही देखिए ब्राह्मण कहीं ना कहीं एक कह ले तो इसको एजुकेशन को जोड़ दिया था कि अपने काज से, कि जो रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह हैं ये सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ सकते हैं, बाकी शूद्रास वगैरह को तो पढ़ने की भी इजाज़त नहीं थी, और लिखने का तो जहाँ तक सवाल रहा सिर्फ ब्राह्मण से लिख सकते थे, ठीक है। इस तरह धीरे धीरे कुछ इन्फ्लुएंस इनका लिटरेरी वर्क्स में भी देखने को हमको मिल जाएगा। फिर कह रहा है द स्मृति राइटर्स ऑफ द पीरियड appear to reflect the growing importance of the Brahmins by further accelerating their position। अब देखिए इस समय का जो स्मृति राइटर्स हैं, ठीक है, ये धीरे धीरे देखिए इंपॉर्टेंस देखिए रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे ब्राह्मण्स को, जिसके चलते क्या होगा कि ब्राह्मण की पोजीशन जो है और ज़्यादा एक्सलेट हो जाएगी, या हम ये कह लें कि और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी। सम ऑफ देम आर्ग्यू दैट the ancient caste of Kshatriyas having disappeared and the Vaishyas having sunk to the position of Shudras, the only द्विज twice born or the privileged section in the society were the Brahmins। अब देखिए इसमें से कुछ लोगों का ये कहना है कि जो एक्चुअल क्षत्रिय कास्ट थी वो तो डिसअपियर हो चुकी है, ठीक है, और ये आर्ग्यू करता है कि या तो डिसअपियर हो गई है, कुछ लोग जो है वैश्यास वगैरह जो हैं ये धीरे धीरे देखिए शूद्रस के पोजीशन में शंक हो गया, मतलब अब इनका एक्टिविटी वगैरह शूद्रस की तरह हो गया, तब सोसाइटी में भी शूद्रस की तरह ही ट्रीट किए जा रहे हैं। और सिर्फ जो द्विज जो है, मतलब जो ट्वाइस बोर्न है, जिनको जो सेक्रेट थ्रेड पहन सकते हैं, ठीक है, वो अब सिर्फ सोसाइटी में कौन बचा है, तो ब्राह्मण ही बचे। तो इसके साथ इसी के साथ देखिए ब्राह्मण की पोजीशन और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी। फिर कह रहा है बट दिस वेन ऑफ थिंकिंग इन द शास्त्रास डिड नॉट नेसेसरली रिफ्लेक्ट द सोशल रियलिटी। अब इस तरह की जो थिंकिंग है शास्त्रास में, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो एक्चुअल सोशल रियलिटी है उसको रिफ्लेक्ट कर रही हो। वी हैव ऑलरेडी रिफर्ड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ रिच मर्चेंट्स, हिंदू एंड जैन्स एंड द राइज ऑफ द पावरफुल क्लास ऑफ द लैंडेड चीफ्स। तो देखिए हमने ऑलरेडी रिफर किया था कि जो रिच मर्चेंट्स हैं, ठीक है, हिंदू जैन्स जो है, और जो रिच पावरफुल राइज ऑफ लैंडेड क्लास हमने देखा था जिनके पास लैंड होल्डिंग होती थी, तो
लैंड होल्डिंग के जो चीफ्स थे उनकी जो एक क्लास है वो राइज होते हुए हमको दिखी थी। अब ये कह रहा है इसी के साथ कि इन दिस कनेक्शन वी हैव द राइज ऑफ द न्यू सेक्शन कॉल्ड राजपूत, और इसी के साथ देखें हमको एक नया जो है सेक्शन का राइज होते हुए दिखेगा जो कि राजपूत्स हैं। अब देखिए कह रहा है ड्यूरिंग दिस पीरियड अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स आर बीइंग रूल्ड बाय द राजपूत, और इस समय पे हमको काफ़ी मतलब लार्ज नंबर में स्टेट्स देखने को मिलेंगे जो राजपूत द्वारा रूल किए जा रहे हैं। दीज राजपूत वर कंसिडर्ड लीडर ऑफ द क्लैंस विच डोमिनेटेड द ट्रैक्ट ऑफ लैंड। अब ये राजपूत जो है ऐसा कंसिडर किए जाते थे कि ये जो क्लैंस, छोटे मोटे क्लैंस थे, इनके लीडर हैं, ठीक है, और ये जो क्लैन है ये एक लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड को या एक किसी सर्टेन ट्रैक्ट ऑफ लैंड को देखिए डोमिनेट करते थे एंड प्रोवाइडेड द कोर फॉर द आर्म फोर्सेज। और देखिए ये आर्म फोर्सेज जो है रही हैं उस समय की, उसके कोर के तरह देखिए सर्व किए हैं। तो आप अगर जो देखें तो काफ़ी हद तक आपको क्षत्रिय से सिमिलरिटीज़ देखने को मिल जाएगी। क्षत्रिय के पास भी एक पूरा राज्य होता था जिसको वो रूल करते थे, और उनके पास भी एक आर्मी होती थी, ठीक है, जिसके द्वारा वो एक दूसरे से फाइट करते थे या फिर अपने जो लोग हैं उनको प्रोटेक्शन देते थे। फिर कह रहा है द लीडर्स ऑफ द क्लैन मोस्ट ऑफ हुम वेर रिलेटेड टू द रूलर बाई टाई ऑफ ब्लड कंसिडर्ड द स्टेट टू बी रूल्ड जॉइंटली बाय देम। देखिए अब जो लीडर्स ऑफ द क्लैन, जो क्लैन के लीडर है, ठीक है, एक दूसरे से जनरली देखिए ब्लड के थ्रू रिलेटेड थे और ये कंसिडर करते थे कि जो स्टेट है, ठीक है, वो जॉइंटली इनके द्वारा ही रन किया जाना चाहिए। अब कह रहा है देयर इज अ गुड डील ऑफ कंट्रोवर्सी अमंग द स्कॉलर्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ राजपूत्स। हमको अच्छी खासी देखिए कंट्रोवर्सी देखने को मिल जाएगी स्कॉलर्स के बीच में कि ओरिजिन ऑफ राजपूत क्या है। देखिए राजपूत की ओरिजिन पे कंट्रोवर्सीज ये हैं कि अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना था कि राजपूत कैसे आए। अभी देख लेते हैं कि क्या जो है डिफरेंट तरह की थिंकिंग थी इनके ओरिजिन पे। कह रहा है सम ऑफ देम कंसिडर्ड देम टू बी द मिक्स्ड ओरिजिन। कुछ लोगों का ये मानना था कि ये मिक्स्ड ओरिजिन क्या है, सम बीइंग डिसेंडेंट ऑफ द फॉरेनर्स। कुछ का मानना ये है कि जो फॉरेनर्स इंडिया को इन्वेड किए हैं ये इनके डिसेंडेंट्स हैं, सच एज शाकाज हुनस, जैसे कि शाकाज हैं या फिर हुन्स हैं, इनके डिसेंडेंट्स हैं। एंड द इंडिजीनियस ट्राइब, या फिर जो इंडिजीनियस ट्राइब रही है उस समय की उनके, इवन ब्राह्मण्स, यहाँ तक ये भी माना गया है कि हो सकता है कि ब्राह्मण के डिसेंडेंट रहे हों। फिर कह रहा है on the other hand many of the Rajput clan traditionally numbering 36 trace their genealogy to the solar and lunar families of the Kshatriyas which are mentioned in the Mahabharata। तो अब देखिए कह रहा है कि अगर जो अदर साइड पे हम देखें तो बहुत सारे राजपूत क्लैन ऐसे हैं जिन ट्रेडिशनली अगर जो मान के चले तो 36 देखिए राजपूत क्लैन्स थे, ठीक है, जो इनका ट्रेस हम ये मानते हैं कि इनकी जो जीनियोलॉजी है ये सोलर और लूनर फैमिलीज जो हैं क्षत्रियस की, ठीक है, उनसे देखिए इनका जो है लीनेज हुआ है या फिर इनकी जीनियोलॉजी चली है, जो कि महाभारत में हमको मेंशन देखना है। अब सोलर और लूनर से मतलब वही है कि जो सूर्यवंशी जो है, ठीक है, और चंद्रवंशी वाला जो सिस्टम है तो उसकी बात कर रहा है कि इस तरह के देखिए मान के चल रहे कि उनकी जीनियोलॉजी से जो है इनकी उत्पत्ति है। मॉडर्न स्कॉलरशिप सेज lays emphasis on the process by which people belonging to different social groups try to legitimize their newly acquired power and position by being accorded the status of क्षत्रियस। तब देखिए मॉडर्न स्कॉलर्स जो हैं वो इस पे एम्फेसिस ज़्यादा ले करते हैं कि जो प्रोसेस है जिसके चलते जो पीपल है बिलोंगिंग टू डिफरेंट सोशल ग्रुप, जो डिफरेंट सोशल ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, किस तरह से इनको लेजिटिमाइज कर रहे हैं, और न्यूली एक्वायर्ड पावर जो पोजीशन है, ठीक है, इसको क्षत्रियस के तरह किस तरह जोड़ के देख रहा है क्षत्रियस के स्टेटस से। फिर कह रहा है समटाइम्स अ मिक्स ब्राह्मण क्षत्रिय स्टेटस वॉज शॉर्ट बाई क्लेमिंग डिसेंडेंट थ्रू द ब्राह्मण मदर। कभी कभी देखे एक मिक्स ब्राह्मण क्षत्रिय स्टेटस भी क्लेम किया जाता था, जिसमें ये क्लेम किया जाता था कि ये एक ब्राह्मण मदर से देखे जो है इनका जन्म हुआ है, इनके फादर जो है वो क्षत्रिय रहे, तो इस तरह एक ब्राह्मण स्टेटस भी मिल जाता था और क्षत्रिय का भी स्टेटस मिल जाता था इनको। फिर कह रहा है स्कॉलर्स कंसिडर दिस टू बी अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ सोशल ग्रोथ। तो अब देखिए स्कॉलर्स इसको ये मानते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है सोशल ग्रोथ का। देखिए कहने का मतलब ये कोई भी सोसाइटी है वहाँ 3-4 तरह की अगर जो कास्ट रहेगी तो इंटरमिक्सिंग तो होगी ही होगी, और उस इंटरमिक्सिंग को देखिए जो है ऐसा हम सोशल इवोल्यूशन मान सकते हैं या फिर सोशल ग्रोथ मान सकते हैं। उसी के बारे में बात कर रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है सोशल ग्रोथ का, जिसमें एक कास्ट जो है दूसरे कास्ट से इंटरमिक्स होकर नए ऑफस्प्रिंग्स को देखिए जन्म देती है। तो वही बात है। अब कह रहा है 10 इन सम एरियाज ऑफ राजस्थान ट्राइबल लैंड्स वेयर कोलोनाइज्ड। इसलिए कुछ एरिया जो है राजस्थान के उसमें हमको ये देखने को मिलेगा जो ट्राइबल लैंड्स है वो कोलोनाइज्ड हो गए हैं। एंड ब्राह्मण्स ट्रेडर्स
एंड वॉरियर्स सेटल ऑन द लैंड, और ब्राह्मण्स जो हैं ट्रेडर्स और वॉरियर्स जो है वो लैंड्स पे देखिए सेटल हो गए। इन मैनी एरियाज दिस वाज accompanied बाय इंट्रोड्यूसिंग अ सुपीरियर टाइप ऑफ इकोनॉमी बेस्ड ऑन द इरिगेशन थ्रू वेल्स बंड्स ईटीसी। अब देखिए कुछ एरियाज में इसको एक कंपेन कैसे किया जाएगा, तो सुपीरियर टाइप ऑफ इकोनॉमी को देखिए इंट्रोड्यूस किया गया है, और इसमें देखिए जिसमें हमको इरिगेशन थ्रू वेल्स के थ्रू इरिगेशन या फिर बंड्स के थ्रू इरिगेशन देखने को मिल जाता है, एंड ब्रिंगिंग द सुपीरियर क्रॉप्स, और इसी के साथ देखिए सुपीरियर क्रॉप्स का जो है वो इंट्रोडक्शन हमको देखने को मिल जाएगा। फिर कह रहा है इन द प्रोसेस सम ऑफ द कल्टिवेटर बिकेम राजपूत्स वाइल सम रिमेंड शूद्रास। अब इस प्रोसेस में देखिए कुछ कल्टिवेटर्स ऐसे हैं जो राजपूत्स बन जाएंगे, लेकिन कुछ जो है रिमेन शूद्रास, मतलब बाकी सब जो है शूद्राइज रह जाएंगे। फिर कह रहा है व्हाट इज कॉल्ड राजपुताइजेशन इज accompanied by the growth of the agrarian economy and also of acquisition of the political power by the some sections। तो कह रहा है देखिए राजपुताइजेशन क्या है, तो राजपुताइजेशन जो है वो ग्रोथ ऑफ एग्रेरियन इकोनॉमी जो है इसके द्वारा ये कंपेन किया जाएगा, और एक्विजिशन जो है पॉलिटिकल पावर का देखिए कुछ सेक्शंस का उसके द्वारा देखिए इसको डिफाइन किया जाएगा। फिर कह रहा है द ब्राह्मण्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस प्रोसेस, और ब्राह्मण देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस प्रोसेस में। दस देयर वॉज अग्निकुल लेजेंड ट्रेस टू द 11th century whereby the sage Vasishtha produces 4 Rajput clans, the Pratiharas, सोलंकी और चालुक्यास, परमार और पवार्स एंड चामांस और चौहान्स आउट ऑफ द सेक्रिफिशियल फायर। तो अभी हमको ये देखने को मिल जाएगा कि अब ये ब्राह्मण्स देखिए किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो एक अग्निकुल नाम का लेजेंड है, ठीक है, एक कथा है हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, जो 11th century में देखिए हमको इसका ट्रेस देखने को मिल जाएगा। इसमें हमको ये देखने को मिलेगा जो सेज वशिष्ठ हैं, जो संत थे वशिष्ठ नाम के, ठीक है, इन्होंने देखिए एक जो है यज्ञ का आयोजन किया, ठीक है, और इस यज्ञ से इनका ये कहना था कि जो राजपूत क्लैंस है, जो 4 मेन राजपूत क्लैंस है वो इस अग्नि से देखिए बाहर आए हैं, जिसमें से प्रतिहार्स हैं, फिर सोलंकी हैं जिनको चालुक्यास भी कहते हैं, फिर परमार्स हैं या फिर पवार्स आज के टाइम में कहा जा रहा है, एंड चौहान्स हैं जो आज के टाइम में चौहान्स हो गए हैं, आउट ऑफ द सेक्रीफिशियल फायर। वही कह रहा है कि सेक्रीफिशियल फायर से बाहर आए। ड्यूरिंग द पीरियड ब्राह्मण रोट मैनी जीनोलॉजीज ऑफ द रूलिंग फैमिली लिंकिंग देम टू द एंशिएंट क्षत्रिय फैमिली। और देखिए इस पीरियड में हमको ये दिखेगा कि ब्राह्मण्स को ही देखिए लिखने के जो अधिकार था वो था, तो अब अग्निकुल लेजेंड में तो इन्होंने बता ही दिया है कि ऐसे ऐसे होता है, तो अब उसको ट्रू करने के लिए हमको ये देखने को मिलेगा कि बहुत सारी ये जीनियोलॉजी लिखेंगे, जिसके चलते क्या होगा कि राजपूत्स को देखिए ये जो क्लैंस हैं इनको धीरे धीरे देखिए एंशिएंट क्षत्रिय फैमिली से जोड़ देंगे। दस द गुर्जर प्रतिहारास हु आर रेप्यूटेड टू द ओरिजिनेट फ्रॉम द गुर्जर स्टॉक वेर लिंक्ड टू लक्ष्मण हु हैड एक्टेड एज अ डोर कीपर प्रतिहार ऑफ द रामा। तो देखिए जो गुर्जर प्रतिहार है जिनका ओरिजिनल तो हम ये ओरिजिनल ये था कि ये जो गुर्जर स्टॉक्स जो होते हैं ये देखिए जो चरवाहे वगैरह होते हैं इनके थ्रू देखिए इनकी जीनोलॉजी है, लेकिन इसको क्या करेंगे कि लक्ष्मण जी से लिंक कर देंगे, जो गॉड लक्ष्मण है इनसे लिंक कर देंगे। अब गॉड लक्ष्मण जो है वो डोर कीपर के तरह राम जी के लिए काम किए थे, तो डोर कीपर का अगर जो संस्कृत आप शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो प्रतिहार है, तो इसके चलते इससे जो है जो गुर्जर प्रतिहार से इसको लिंक कर देंगे। द ब्राह्मण राजपूत अलायंस हैड मैनी पॉलिटिकल एंड कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस। अब देखिए ये जो ब्राह्मण राजपूत अलायंस है इसका हमको बहुत सारा पॉलिटिकल और कल्चरल कॉन्सिक्वेंस देखने को मिल जाएगा। द राजपूत एक्टिंग एज अ चैंपियंस ऑफ द न्यूली expansionist Hinduism symbolized their power by building grand temples and endow them and Brahman priest with the large grant of land gifts and dominant cities। तो अब देखिए ये अलायंस किस तरह से काम करता था कि राजपूत जो है, ठीक है, ये न्यूली एक्सपेंशनिस्ट जो हिंदुइज्म है, जो हिंदुइज्म को एक्सपेंड करने के लिए देखिए नए चैंपियन की तरह सर्व करेंगे। और ये कैसे सर्व करेंगे, तो ये जो है अपने पावर को दिखाने के लिए क्या करेंगे, बड़े बड़े टेम्पल्स बनाएंगे, ठीक है, और उनको देखिए उनको बढ़ावा भी देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके एरिया में देखिए टेम्पल्स का इस्टेब्लिशमेंट। और जो ब्राह्मण प्रीस्ट हैं या फिर जो टेम्पल्स हैं इनको लार्ज नंबर में देखिए ग्रांट्स देंगे, लैंड का ग्रांट देंगे, गिफ्ट देंगे, एंडोमेंट्स देंगे, और इस तरह से जो है अपने आप को देखिए एक चैंपियन की तरह दिखाएंगे या फिर अदर जो राजपूत हैं उनसे बड़े दिखाएंगे। फिर कह रहा है इट विल दस बी सीन दैट द कास्ट जाति इज नॉट अ रिजिड एज समटाइम्स बीन बिलीव्ड। इसलिए हमको ये देखने को मिलेगा जो कास्ट या जाति है, ठीक है, वो इतनी रिजिड भी नहीं है कि जितनी बताई जाती है कभी कभी। फिर कह रहा है इंडिविजुअल एंड द ग्रुप कुड राइज इन अ वर्ल्ड स्केल एंड दे कुड ऑल्सो फॉल। तो कह रहा है देखिए अब ये कह रहा है कि इंडिविजुअल्स या फिर जो ग्रुप
में जो लोग हैं, ठीक है, लोग हैं, ये लोग देखिए वर्ण स्केल में अपने आप को ऊपर भी उठा सकते थे और देखिए नीचे भी जा सकते थे। समटाइम इट वाज फाउंड डिफिकल्ट टू क्लासीफाई न्यू कास्ट इन द वर्ण स्केल। इसके चलते कभी कभी ऐसा होता था कि कोई नया कास्ट अगर जो हमको देखने को मिलता था तो वर्ण स्केल में उसको क्लासीफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता था। अब इंस्टेंस के लिए हम मान के चले तो जो कायस्थ कास्ट है, ठीक है, इसका जो बिगनिंग है वो हमको मेंशन देखने को मिल जाएगा। मोन देखिए करा है विच बिगिंस टू बी मेंशन मोर प्रोमिनेंटली फ्रॉम दिस पीरियड। तो इस पीरियड से देखिए इसका ज़्यादातर हमको मेंशन देखने को मिल जाएगा। इट सीम्स दैट द ओरिजिनली पीपल फ्रॉम द डिफरेंट कास्ट इंक्लूडिंग ब्राह्मण एंड शूद्रास हु वर्ड इन द रॉयल इस्टेब्लिशमेंट वेयर द कायस्थास। तो अब देखिए ओरिजिनली तो ये है कि जो पीपल लोग डिफरेंट कास्ट के जो पीपल हैं, ठीक है, जिसमें ब्राह्मण्स और शूद्रास भी इंक्लूडेड हैं, जो कि रॉयल इस्टेब्लिशमेंट में काम किए हैं, ठीक है, तो वो धीरे धीरे अपने आप को कायस्थ क्लेम करना स्टार्ट कर देंगे। इन कोर्स ऑफ टाइम दे इमर्ज एज ए डिस्टिंक्ट कास्ट। और कोर्स जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो इसी के साथ देखिए ये एक डिस्टिंक्ट कास्ट की तरह देखिए इवॉल्व होकर चले आएंगे। फिर कह रहा है हिंदुइज्म वॉज एक्सपेंडिंग रैपिडली ड्यूरिंग द पीरियड। अब हिंदुइज्म जो है इस पीरियड में काफ़ी देखिए तेज़ी से एक्सपेंड कर रहा है। इट नॉट ओनली absorbed large number of Buddhist and Jain within its fold but also many indigenous tribes। तो आप देखिए अपने अंदर में ना कि सिर्फ बुद्धिस्ट और जैन को देखिए अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया है, इसी के साथ काफ़ी इंडिजीनियस जो ट्राइब्स हैं इनको भी ऑब्जर्व कर लिया है। फॉरेनर्स सच एज हुनर्स वेर ऑल्सो हिंदुजाई। तो अब देखिए कह रहा है कि जो फॉरेनर्स हैं जैसे हुन्स जो थे वो फॉरेनर्स ही थे, इंडिया पे इन्वेट किए थे, तो इनको भी हिंदुआइज कर दिया गया है। दिस न्यू सेक्शन फॉर्म्ड अ न्यू कास्ट एंड सब कास्ट। अब ये नए सेक्शन हैं तो ये नए कास्ट और नए सब कास्ट को जन्म देंगे। द ट्राइबल ऑफ एंड कॉन्टिन्यू देयर ओन कस्टम। ट्राइबल देखिए ऐसा माना जा रहा है कि ट्राइबल जो है वो अपना पुराना ही कस्टम जो है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। उनका जो मैरिज सेरेमनी का जो रिचुअल है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। इवन देयर ओन ट्राइबल गॉड एंड गॉडेस। और जो उनके अपने ट्राइबल गॉड और गॉडेस जो हैं वो तक सबॉर्डिनेट कर दिए गए हैं हिंदू गॉड से। द सोसाइटी एंड द रिलीजन बिकेम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। और इसी के साथ देखिए सोसाइटी और रिलीजन जो है वो कॉम्प्लेक्स होते ही जा रहा है। अब नेक्स्ट सेक्शन में देखिए हमको शूद्रास, दलित और स्लेव्स करना है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू द लॉ गिवर यज्ञवल्क इट वॉज पॉसिबल फॉर द ब्राह्मण टू हैव फूड विथ हिज फार्मर, बार्बर, मिल्कमैन एंड फैमिली फ्रेंड्स। तो वही कह रहा है, देखिए कह रहा है कि जो लॉ गिवर यज्ञवल्क हैं इनके मुताबिक अगर जो माने तो ब्राह्मण जो है इन ये पॉसिबल था कि ब्राह्मण जो है अपने फार्मर के साथ या बार्बर के साथ, मिल्कमैन के साथ और फैमिली फ्रेंड्स के साथ जो है वो डिनर ले सकते थे या फिर फूड ले सकते थे। कह रहा है According to a modern historian, DC Sarkar, an important feature of the caste system during this period was the gradual elevation of the social position of the Shudras। तो अब अगर जो मॉडर्न हिस्टोरियन जो DC सरकार है इनकी अगर जो माने तो एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो हमको देखने को मिलेगा इस समय के कास्ट सिस्टम में वो ये है कि ग्रेजुअल एलिवेशन देखने को मिल जाएगा हमको। जो शूद्रास की सोशल पोजीशन है उसमें हल्का सा एलिवेशन देखने को मिल जाएगा। Although they were not allowed to study the Vedas, they became eligible for samartha rituals like birth, death and name giving etc। तो देखिए कह रहा है कि अभी भी देखिए वेदास को पढ़ने के लिए तो अलाउड नहीं थे, लेकिन जो समर्थ रिचुअल्स जो है उनके लिए देखिए अब अलाउ कर दिया गया है। जैसे कि बर्थ सेरेमनी हो गई, डेथ सेरेमनी हो गई या फिर नेम गिविंग जो सेरेमनी होती है इसके लिए अब अलाउ कर दिया गया है। एज एग्रीकल्चर एक्सपेंडेड मैनी ऑफ द ट्राइबल वेर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। और जैसे जैसे एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन होता जाएगा इसके साथ ही बहुत सारे ट्राइबल्स जो है वो भी इंक्लूड हो जाएंगे इस कैटेगरी में। द जाट्स हु आर अ पास्टोरल नोमैडिक ट्राइब इन द सिंध ग्रेजुअली मूव टू द पंजाब एंड बिकेम एग्रीकल्चरिस्ट कम वॉरियर्स। तो अब जो जाट्स जो है, ठीक है, जो पेस्टोरल नोमैडिक ट्राइब हुआ करते थे सिंध एरिया के, ठीक है, ग्रेजुअली देखिए ये पंजाब की तरफ मूव कर जाएंगे और एग्रीकल्चरिस्ट कम वॉरियर बन जाएंगे। मतलब एग्रीकल्चर का भी काम करेंगे और साथ ही देखिए वॉरियर्स का भी काम करेंगे। ऑल्दो इन द वर्ण सिस्टम दे वर क्लासिफाइड एज शूद्रास। इसके अलावा भी देखिए इसके बाद भी ये जो वर्ण सिस्टम है इसमें इनको शूद्रास में ही क्लासिफाई किया गया है। दे फॉर्म अ हायर सेक्शन एंड कंसिडर्ड देमसेल्फ ऑन अ पार विद द राजपूत। अब देखिए ये लोग जो है एक हायर सेक्शन का फॉर्मेशन करेंगे और अपने आप को ये कंसिडर करेंगे कि ये जो है राजपूत से भी देखिए ऊपर है। मैरिज बिटवीन हायर कास्ट एंड द शूद्रास वेर frowned upon, but that they existed is shown by
डबिंग द मैरिज ऑफ अ हाई कास्ट मैन विद अ लोअर कास्ट वुमेन एज अनुलोम अकॉर्डिंग टू द नॉर्म एंड द मैरिज ऑफ द लो कास्ट मैन एंड हाई क्लास वुमेन एज प्रतिलोम अगेंस्ट नॉर्म। तो देखिए मैरिज जो है हायर कास्ट और शूद्रास के बीच में देखिए ये देखिए आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें अगर जो हम एक चीज़ ध्यान देंगे तो उसमें देखने को मिलेगा ये कि जो मैरिज है, ठीक है, इसमें अगर जो हाई कास्ट मैन जो है मतलब जो ऊंची जाति का देखिए मेल है, ठीक है, और वो अगर जो नीची जात के लो कास्ट वुमेन के साथ ये नीची जात के फीमेल के साथ अगर जो शादी करेगा तो इसको अनुलोम बोलेंगे। अनुलोम का मतलब ये है कि नियम के मुताबिक है कि ऊपर कास्ट के जो लड़के रहेंगे वो नीचे कास्ट की लड़कियों से शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर जो यही चीज़ हम अगर जो उल्टा देखें कि जिसमें मैरिज ऑफ द लो कास्ट मैन मतलब जो लो कास्ट के जो मेल है वो जो है हायर कास्ट के अगर जो फीमेल के साथ शादी करेंगे तो इसको प्रतिलोम बोलेंगे। और प्रतिलोम में ये कि अगेंस्ट द नॉर्म है मतलब ये नियम के खिलाफ है, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ द न्यू कास्ट विच ऑफन कंसिस्टेड ऑफ द प्रोफेशनल ग्रुप सच एज पॉटर्स, वीबर्स, बार्बर्स etc और ट्राइबल्स वेर एक्सप्लेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सच मिक्स मैरिजेस। अब जो नई कास्ट का ओरिजिन हमको देखने को मिलेगा जो कि ऑफन जो है प्रोफेशनल ग्रुप्स ही होंगे, मतलब उनके प्रोफेशन के बेसिस पे देखिए नए नए कास्ट इमर्ज हो आएंगे। जैसे पॉटर्स देखने को मिल जाएंगे हमको, इनको हिंदी में कुम्हार बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद से वीवर्स देखने को मिल जाएंगे जो बुनाई का काम करते हैं, या बार्बर है जो बाल वगैरह काटने का काम करते हैं। इवन जो ट्राइबल्स हैं, ठीक है, वो देखने को मिल जाएंगे। और ये जो है इसको ऐसे एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये इसी तरह की जो मिक्स्ड मैरिजेस है उनका रिजल्ट है। फिर कह रहा है एज कम्पेयर टू द शूद्रास द पोजिशन ऑफ द दलित सीम्स टू हैव डिटोरिएटेड। तो अब देखिए शूद्रास के कंपैरिजन में अगर जो दलित को देखें तो ये देखने को मिलेगा कि इनकी जो पोजीशन है वो और ज़्यादा जो है डिटोरिएट हो गई है और कम हो गई है। द दलित इंक्लूडेड दोज फॉलोइंग प्रोफेशंस such as scavenging, skinning dead animals, shoemakers, hunters, etc. These peoples were called the Antyaj or untouchables and formed the fifth social grade outside the fourfold one system। तो देखिए अब जो दलित्स हैं इसमें उस तरह के लोग को इंक्लूड करेंगे, उस तरह के देखिए सेक्शन को इंक्लूड करेंगे जिनका प्रोफेशन स्कैवेंजिंग है, ठीक है, मैनुअल स्कैवेंजिंग है, मल मूत्र की सफाई करना, ठीक है, या फिर स्किनिंग ऑफ डेड एनिमल है मतलब मरे हुए जानवर की चमड़ी वगैरह निकाल के जो ढोलक वगैरह बनाने वाला काम है, इस तरह का काम है। या फिर शू मेकर्स हैं, ठीक है, जूते वगैरह बनाने वाले हैं, मोची वगैरह, ठीक है। या फिर हंटर्स जो हैं, ठीक है, हंट कर एनिमल को हंट करके खाने वाले हैं, ठीक है, ये लोग हैं। अब इस तरह के पीपल जो है इनको अंत्यज कहा गया है, मतलब ये इंग्लिश में अनटचेबल हम कह सकते हैं कि अंत्यज मतलब कि ये देखिए टचेबल नहीं है। ऐसा देखिए उस समय के लोगों को मानना ये था कि ये लोग अनटचेबल है, क्योंकि ये लोग थोड़े से पिटी वर्क्स करते हैं तो इनसे अगर जो हम छुएंगे, ठीक है, तो हम देखिए हमारे अंदर पॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, हम पॉल्यूट हो जाएंगे। उस समय के ब्राह्मण का मानना ये था। ऐसे तो अनटचेबिलिटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। कह रहा एंड फॉर्म द फिफ्थ सोशल ग्रेड, और इस तरह देखिए ये पांचवा एक सोशल ग्रेड बनाएंगे फोर फोल्ड वर्ण सिस्टम के बाहर। देखिए वर्ण सिस्टम में 4 ही फोल्ड होते थे जिसमें हमको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास देखने को मिलते थे। लेकिन अब इस तरह का जो काम कर रहे हैं इनको ये लोग क्या करेंगे, चारों लोग जो हैं वर्ण सिस्टम के बाहर ही कर देंगे। यहाँ तक कि हमको ये देखने को मिल जाएगा कि जो शूद्रास हैं जिनके साथ देखिए सबसे ज़्यादा आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाएगा, वो लोग तक जो है इस दलित्स को देखिए डिस्क्रिमिनेट कर देंगे। उनका कहने का मतलब ये होगा कि आप अनटचेबल हो, हम आपके साथ रहेंगे नहीं, छुएंगे नहीं। देखिए ये काफ़ी उस समय का जो है सोशल स्टिग्मा देखिए बहुत ही ख़राब था। आज तक देखिए लोग उसको भोग रहे हैं, कहना नहीं चाहिए। अब देखिए बहुत बुरा हाल था। अब ज़्यादा डिस्कशन क्या करना, लेकिन ये लोग काफ़ी ज़्यादा इनके साथ देखिए सोशली इनको बाइकआउट किया जाता था, इनको कहीं आना जाना मना था। कहीं जाते थे तो इतना बुरा हाल था कि जिस मिट्टी पे चल देते थे उसके ऊपर झाड़ू लगाते हुए चलते थे कि मतलब इनके चल देने से मिट्टी गंदी हो गई है। तो इस तरह की सोच थी। तो इस तरह के इस तरह करके इनको पूरे 4 फोल्ड वर्ण सिस्टम से ही बाहर कर दिया है। दे वेर ऑफन रिक्वायर्ड टू लीव अवे फ्रॉम द एरियाज इनहेबिटेड बाय द अपर कास्ट। और ऐसा उस समय के लोग करते थे कि इनको जो है जो अपर क्लास या फिर कास्ट के द्वारा जो एरिया है जिसमें वो लोग रह रहे हैं, ये करते थे कि उससे इनको बाहर ही रहना है, ऐसा रूल था। फिर कह रहा है देयर इज इवन अ डिस्कशन इन द स्मृति ऑन
वेदर द शैडो ऑफ द अंत्यज वॉज पॉल्यूटिंग और नॉट। यहाँ तक कि हमको स्मृतिज में इस बात पे भी डिस्कशन देखने को मिल जाएगी कि अंत्यज जो है या फिर जो अनटचेबल्स हैं इनकी शैडो तक पॉल्यूटिंग थी या नहीं थी। मतलब आप सोचिए कितना बुरा चीज़ है कि किसी की छाया तक आपके ऊपर पड़ गई तो आप जाकर 2 लोटा नहा लिए कि भाई अब हम पॉल्यूट हो गए हैं, अब हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया है। कह रहा है इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री द चंडाल्स वर रिक्वायर्ड टू हिट अ वुडन बोर्ड ऑन ए स्टिक एज दे वॉक। तो अब देखिए कुछ पार्ट जो अगर कंट्री के कुछ पार्ट्स में यहाँ तक इनके साथ जाति की जाती थी कि जो चंडाल्स हैं, ठीक है, वो लोग जब इंटर करते थे तो एक वुडन बोर्ड रहता था उनके पास और उसको स्टिक से बजाते हुए आते थे, जो एक अनाउंसमेंट होता था कि हम आ रहे हैं अपर कास्ट लोगों के लिए, ठीक है, और आप देखिए किनारे हो जाइए कहीं हमसे टच ना हो जाए तो आपका धर्म ना भ्रष्ट हो जाए। इस तरह की देखिए इस तरह के उसके इंडिकेशन के लिए। फिर कह रहा है इन मोस्ट एरियाज ऑफ द कंट्री दिस सेक्शन वे आर नॉट अलाउड टू बी ओनर ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड। ज़्यादातर जो कंट्री का एरिया है उसमें हमको ये देखने को मिलेगा कि इस सेक्शन के लोग जो हैं दलित सेक्शन के, ये लोग देखिए कल्टिवेबल लैंड को तक नहीं होल्ड कर सकते थे। फिर कह रहा है स्लेवरी ऑल्सो एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द पीरियड। अब इसी के साथ देखिए स्लेवरी भी इस पीरियड में एग्जिस्ट करती थी। प्रिजनर्स ऑफ वॉर, डेप्टर्स अनेबल टू पे देयर स्टेक्स कुड बी सोल्ड इनटू स्लेवरी। तो कह रहा है देखिए जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो हैं, मतलब लड़ाई के टाइम पे जिन लोगों को पकड़ के ले आया गया है, मतलब दूसरी सेना के लोग, उनको समझ रहे हैं, उनको बंदी बनाया गया है, वो लोग हैं। या फिर डेप्टर्स जो हैं, मतलब जो लोग लोन ले लिए, पैसा वैसा कर्ज ले लिए और भर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, इन लोगों को तक स्लेवरी में बेच दिया जाता था और आप जाइए स्लेवरी कीजिए, दूसरे के यहाँ नौकरी चाकरी कीजिए, बेसिकली बेगार कीजिए। फिर कह रहा है ड्यूरिंग फेमाइंस मैनी फार्मर्स सोल्ड देमसेल्फ और देयर वाइफ्स एंड चिल्ड्रन फॉर फूड। अब फेमाइंस के टाइम पे जब फेमाइंस फैलती थी, ठीक है, तो बहुत सारे फार्मर तक ऐसे थे कि जिन्होंने जो अपने आप को या फिर अपनी वाइफ को और अपने चिल्ड्रन को देखे बेच देते थे फूड के लिए, कि मतलब खाना मिल जाए कैसे भी। फिर कह रहा है वुमेन वर ऑल्सो परचेज फॉर डोमेस्टिक वर्क और फॉर कंपनी। तो देखिए वही कह रहा है कि वुमेन्स जो है ये परचेज की जाती है, डोमेस्टिक वर्क के लिए परचेज की जाती थी, मतलब झाड़ू पोछा ये सब काम करने के लिए, और कंपनी के लिए भी देखिए परचेज की जाती थी। बट देयर वर नो सिस्टमेटिक स्लेव रेड्स एज इन द केस ऑफ टर्क्स। लेकिन किसी तरह का देखिए सिस्टमेटिक स्लेव रेड हमको देखने को नहीं मिलेगा जैसा कि टर्क्स में देखने को मिलता था। इन जनरल स्लेव्स वर ट्रीटेड बेटर देन द पीपल फ्रॉम द अंत्यज और डिस्पेस्ड कास्ट। तो वही कह रहा है देखिए अगर जनरल लैंग्वेज में बोलें तो जो स्लेव्स हैं इनकी भी हालत अच्छी ही थी, जो दलित से उनसे, या अंत्यज जो थे, अनटचेबल्स जो थे, उनसे तो अच्छी ही थी। तब समझ लीजिए कि अनटचेबल्स का क्या कंडीशन होती थी उस समय पे। दो स्लेव्स आर नॉट यूज फॉर फाइटिंग, दे कुड फाइट बिकॉज we are told if a slave saved his master's life, he became free and was entitled to get a share of his master property। तो देखिए कह रहा है स्लेव्स जो है ये फाइटिंग तो नहीं करते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये फाइट नहीं कर सकते थे, फाइट कर सकते थे, क्योंकि कई जगह हमको ये मेंशन देखने को मिल जाएगा कि अगर जो कोई स्लेव है, ठीक है, और वो अपना जो मास्टर है, ठीक है, उसकी अगर जो ज़िंदगी एक बार भी बचाता है, ठीक है, तो वो देखिए उस समय से फ्री हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद से जो मास्टर की प्रॉपर्टी है उसका एक हिस्सा, ठीक है, उसका एक शेयर पाने का हकदार भी हो जाएगा। अ फीमेल स्लेव बियरिंग अ चाइल्ड टू हिज मास्टर ऑल्सो बिकेम फ्री। या फिर कोई फीमेल स्लेव जो है अगर जो वो जो उस समय की मास्टर, उसका जो मास्टर है उसके बच्चे की माँ है, तो फिर वो फ्री हो सकती है। फिर कह रहा है इन जनरल इमेंसिपेशन ऑफ द स्लेव वॉज कंसिडर्ड अ गुड डीड। तो अब कह रहा है कि इन जनरल अगर जो माने तो स्लेव का इमेंसिपेशन जो है वो एक गुड डीड माना जाता था, ठीक है, अच्छा कार्य माना जाता था। एंड देयर वेर रूल्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर डूइंग सो, और ऐसा करने के लिए देखिए रूल्स होते थे। फिर कह रहा है कंडीशन ऑफ वुमेन, अब देख लेते हैं। कह रहा है एज इन द अर्लियर पीरियड वुमेन वर जनरली कंसिडर्ड टू बी द मेंटली इन्फीरियर। तो अब देखिए इस पीरियड में, अर्लियर पीरियड में, जैसा कि हमने देखा, जानते हैं कि वुमेन्स को देखिए मेंटली इन्फीरियर माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि वुमेन छोटी है। फिर कह रहा है देयर ड्यूटी वॉज टू ओबे देयर हस्बैंड ब्लाइंडली, और ऐसा माना जाता था कि उनकी जो ड्यूटी है वो ये है कि वो अपने हस्बैंड को देखिए ब्लाइंडली फॉलो करें, जो उनका हस्बैंड कह रहा है वो करें। अ राइटर illustrates the wife duty of the personal service toward the husband by saying that she shall shampoo his feet and render him such other services as benefit a servant। तो अब कह रहा है देखिए कि
एक राइटर ये इलस्ट्रेट करता है कि वाइफ की ड्यूटी ये है कि सारी जो पर्सनल सर्विसेज हैं अपने हस्बैंड को दे, और जो है उनके फीट को शैम्पू करे, मतलब उनका पैर धुले ये सब, और फिर रेंडर और अदर सर्विसेज भी रेंडर करे जो कि एक सर्वेंट्स भी दे सकता है। मतलब इतना ऐसा सोचता उस समय का लोग का कि जो सर्वेंट की तरह काम कराते थे लोग अपनी वाइफ से। बट ही एड्स द कंडीशन दैट द हस्बैंड शुड फॉलो द righteous path and should be free from hatred as well as jealousy towards a wife। तो कह रहा है आप देखिए, लेकिन इसके साथ हमको एक चीज़ देखने को मिल जाएगी कि जो कंडीशन है, जो हस्बैंड है, ठीक है, वो जो है राइटियस पाथ फॉलो करना चाहिए, एक सही देखिए पाथ फॉलो करना चाहिए उसको, और हमेशा देखिए फ्री होना चाहिए हेटरेड से, मतलब कभी भी उसको हेट नहीं होना चाहिए अपने वाइफ से, या जेलिसी होनी चाहिए अपने वाइफ से। वुमेन कॉन्टिन्यू टू बी डिनाइड द राइट टू स्टडी द वेदास, और वुमेन देखिए इस समय भी वेदास को पढ़ने की अनुमति इनको नहीं दी जा रही है। फर्दर मोर द मैरिजेबल एज ऑफ द गर्ल्स वेयर लोअर्ड, और द मैरिजेबल एज जो है गर्ल्स की वो और कम कर दी गई है, देयर बाय डिस्ट्रॉइंग देयर अपॉर्चुनिटी फॉर हायर एजुकेशन, और इसके चलते क्या हुआ है कि उनकी जो अपॉर्चुनिटी है हायर एजुकेशन की वो डिस्ट्रॉय हो गई है। द ओमिशन ऑफ ऑल रेफरेंस टू वुमेन टीचर्स in the dictionaries written during the period shows the poor state of the higher education among the women। तब देखिए वुमेन टीचर्स का डिक्शनरी में देखिए कोई भी हमको देखिए रेफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। इसके चलते हमको ये देखने को मिलता है कि कितना पुअर स्टेट था हायर एजुकेशन का उस समय वुमेन के बीच में। फिर कह रहा है हाउ एवर फ्रॉम सम ऑफ द ड्रामेटिक वर्क ऑफ द पीरियड, जबकि कुछ अगर जो ड्रामेटिक वर्क्स देखें उस समय के पीरियड के, वी फाइंड द कोर्ट लेडीज एंड इवन द क्वीन मेड्स इन वेटिंग वर कैपेबल ऑफ कंपोजिंग एक्सेलेंट संस्कृत एंड प्राकृत वर्सेस। तो हमको ये देखने को मिल जाएगा बहुत सारे ड्रामाज में कि जो डोमेस्टिक वर्क के लिए जो कोर्ट लेडीज़ होती थी, ठीक है, और जो इवन जो क्वीन की जो मेड्स वगैरह हैं, ठीक है, ये लोग काफ़ी एक्सेलेंट जो है संस्कृत और प्राकृत वर्ड्स देखिए कंपोज किए हैं। वेरियस स्टोरीज पॉइंट टू द स्किल ऑफ द प्रिंसेस इन द फाइन आर्ट, बहुत सारी स्टोरीज हमको देखने को मिल जाएगी जिसमें प्रिंसेस के फाइन आर्ट का स्किल हमको देखने को मिल जाएगी, स्पेशली इन पेंटिंग एंड म्यूजिक। तो स्पेशली ये चीज़ें जो हमको पेंटिंग और म्यूजिक के फील्ड में देखने को मिलेगी। डॉटर्स ऑफ द हाई ऑफिशियल्स कोर्टसेंस एंड concubines were also supposed to be highly skilled in various art including poetry। देखिए जो डॉटर्स है हायर ऑफिशियल की, कोर्टसेंस की या कुबैंस की, तो ये ऐसा मान उस समय के लोगों का सोचना था कि कई तरह के आर्ट में देखिए ये निपुण होने चाहिए या हाईली स्किल्ड होने चाहिए, जिसमें से एक पोट्री भी है, मतलब कविता वगैरह कहने में। फिर देखिए कह रहा है एज फॉर मैरिज द स्मृति राइटर सेज दैट गर्ल्स वर टू बी गिवन अवे बाय देयर पेरेंट्स between the age of 6 and 8 or between their 8th year attaining puberty। Remarriage was allowed under the certain condition when the husband had deserted, that is was not heard of or died or adopted the life of recluse or was impotent or had become एन आउटकास्ट। तो देखिए कह रहा है कि मैरिज के अगर जो संदर्भ में देखें तो स्मृति राइटर्स जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि गर्ल्स जो है वो अपने फादर के द्वारा कब तक देखिए गिवन अवे कर दी जानी चाहिए, तो 6 से 8 एज के बीच में कर देनी चाहिए, या फिर जो है उनके देयर 8th ईयर एंड अटेनिंग प्यूबर्टी, या फिर जब अपनी प्यूबर्टी को देखिए जब अटेन कर रही हैं उस समय पे। फिर कह रहा है मैरिज वाज अलाउड अंडर सर्टेन कंडीशन। मैरिज जो है सर्टेन कंडीशन में देखिए री मैरिज हमको देखने को मिल जाएगी, जिसमें से हस्बैंड अगर जो डिजर्ट हो गया हो, मतलब ऐसा नहीं सुनने में ही नहीं आया कि कहाँ है, कहीं चला गया, कभी मिल ही नहीं रहा है, या फिर मर जाए, या फिर जो है वो संन्यास ले लिया, या फिर इम्पोर्टेंट है मतलब बच्चे पैदा करने में असमर्थ है, या फिर ऐसा है कि एक आउटकास्ट हो गया है, ठीक है, मतलब उसको देश निकाला कर दिया गया है, ठीक है। इन जनरल वुमेन वेयर डिस्ट्रस्टेड, तो इन जनरल अगर जो हम माने तो वुमेन पे देखिए किसी भी तरह की ट्रस्ट नहीं दिखाई जाती थी, उनको डिस्ट्रस्ट में रखा जाता था, मतलब कि नहीं होता है कि महिलाएं भरोसे के काबिल नहीं है, वो वाली सोच। दे वेयर टू बी केप्ट इन seclusion and their life was to be regulated by the male relations, फादर ब्रदर हस्बैंड और सन। तो देखिए इनको देखिए seclusion में रखा जाता था। seclusion कहने का मतलब ये है
कि एक तरह के दबाव में रखा जाता था, ठीक है, और इनकी लाइफ जो है वो मेल रिलेशंस के द्वारा रेगुलेट किया जाती है, मतलब फादर ब्रदर हस्बैंड और सन। कहने का मतलब ये है कि वो फलाने की अब माता जी हैं, फलाने की बेटी हैं, फलाने की बहन है, अपनी कुछ उनकी एक सोशल आइडेंटिटी नहीं हुआ करती थी। हाउएवर विद इन द होम दे वेयर ऑनर्ड, जबकि घर के अंदर तो देखिए उनको कुछ हद तक ऑनर किया जाता था। इफ अ हस्बैंड अबांडन्ड इवन अ वाइफ गिल्टी ऑफ ऑफेंसिव बिहेवियर सी वॉज टू गिव इन मेंटेनेंस। तो कह रहा है अगर हस्बैंड जो है अगर अपनी वाइफ को इसलिए देखिए गिल्टी कर बता के छोड़ दे कि ऑफेंसिव बिहेवियर था उसकी वाइफ का, तो उसके बाद भी देखिए उसको ऐसा माना जाता था कि हस्बैंड को अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देना था। ये एक अच्छी चीज़ हमको देखिए वुमेन के फेवर में देखने को मिलेगी। विद द ग्रोथ ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स इन लैंड द प्रॉपर्टी राइट ऑफ वुमेन ऑल्सो इंक्रीज। अब जैसे जैसे हमको ग्रोथ दिखने को मिलेगा प्रॉपर्टी राइट्स में, ठीक है, उसी के साथ वुमेन की भी जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं इसमें हमको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द प्रॉपर्टी ऑफ फैमिली वुमेन वर गिव द राइट टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ देयर मेल रिलेशंस। तो देखिए अब प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने के लिए फैमिली के लिए, मतलब अगर जो कोई फैमिली है उसमें अगर जो एक महिला ही है सिर्फ, तो इस तरह तो प्रॉपर्टी दूसरे के पास चली जाएगी, तो फैमिली के पास प्रॉपर्टी रहे, इसको करने के लिए देखें वुमेन्स को भी देखें थोड़ा मोड़ा जो है राइट दे दिया गया है कि वो अब प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकती है अपने मेल रिलेशन से, ठीक है, विथ सम रिजर्वेशन। अ विडो वॉज एंटाइटल्ड टू द इंटायर स्टेट ऑफ द हस्बैंड इफ ही डाइड सनलेस। तो अब कह रहा है कि कुछ रिजर्वेशन अगर जो हम देखें तो भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें विडो अगर जो है, ठीक है, तो उसको देखे वो अपने हस्बैंड का इंटायर प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकती है अगर जो है वो सनलेस है, मतलब उसके कोई बच्चे नहीं है या फिर कोई बालक नहीं है। तो फिर कह रहा है डॉटर ऑल्सो हैड द राइट टू ससीड द प्रॉपर्टी ऑफ द विडो। अब डॉटर्स जो रहेंगी उनके पास भी राइट होता था कि वो जो है प्रॉपर्टी को ससीड कर पाए विडो की। फिर दस द ग्रोथ ऑफ द फ्यूडल सोसाइटी स्ट्रेंथन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसलिए हमको ये देखने को मिलेगा कि फ्यूडल सोसाइटी की जो ग्रोथ है, ठीक है, वो स्ट्रेंथ कर देगी किस चीज़ को, तो कौन जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है उसको। अब देखिए आगे कह रहा है कि द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज मेड ऑब्लिगेटरी बाय द सम राइटर्स बट कंडेम्ड बाय अदर्स। तो देखिए सती का जो प्रैक्टिस है, ठीक है, ये देखिए कुछ राइटर्स के द्वारा ये माना जा रहा है कि ऑब्लिगेटरी था, लेकिन कुछ राइटर्स देखिए इस बात को कंडेम भी करेंगे। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द अरब राइटर सुलेमान वाइफ्स of kings sometimes burned themselves on the funeral pyre of their husband but it was for them to exercise their option in the matter। तो कह रहा है देखिए अगर जो अरब राइटर जो सुलेमान है उनकी माने तो जो वाइफ्स हैं किंग्स की, ठीक है, ये अपने आप को देखे जो हस्बैंड का फ्यूनरल पायर था, ठीक है, मतलब उनके हस्बैंड की जो चिता थी, ठीक है, उसमें अपने आप को देखे बर्न कर देती थी, ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ है, ये जो एक्सरसाइज है वो उनके लिए एक ऑप्शन की तरह था इस मैटर में कि वो अब इसको एक्सरसाइज करना चाहती हैं कि नहीं चाहती हैं। इट अपीयर्स दैट विद द ग्रोथ ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द वुमेन बीइंग मेंटेन्ड बाय द लीडिंग चीफ्स एंड विद द रिजल्टेंट डिस्प्यूट अबाउट प्रॉपर्टी देयर वाज अ टेंडेंसी फॉर द राइट ऑफ सती टू स्प्रेड। तो कह रहा है अब ऐसा हमको देखने को मिलता है कि जैसे ही देखिए ग्रोथ ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन बीइंग मेंटेन्ड बाय द लैंडिंग चीफ्स। तो देखिए जो लैंडिंग चीफ्स जो हैं इसमें लार्ज नंबर ऑफ वुमेन देखिए इनके द्वारा मेंटेन की जाती थी। अब इसके चलते हमको ये देखने को मिलेगा कि बहुत सारा डिस्प्यूट देखिए प्रॉपर्टी में हो जाता था, जितनी ज़्यादा वाइफ्स उतना ज़्यादा डिस्प्यूट, ठीक है, तो इसके चलते देखिए जो सती का जो राइट है इसके स्प्रेड होने की टेंडेंसी जो है वो इंक्रीज हो गई थी। अपर क्लास वुमेन लिव्ड इन द सेकल्जन एंड जनरली वर केप्ट अवे फ्रॉम द पब्लिक गेज। तो अब देखिए ये लोग जो अपर क्लास की वुमेन जो है ये सेकल्जन में इनको रखा जाता था, मतलब दूसरों से अलग रखा जाता था, और जनरली जो है पब्लिक जो अपीयरेंस है उससे दूर रखा जाता था। कह रहा है देयर वॉज हाउएवर नो सिस्टम ऑफ पर्दा और वेलिंग ऑफ फॉर वुमेन। तो देखिए जबकि हमको पर्दा सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा या फिर घूंघट कह लें तो ये देखने को नहीं मिलेगा वुमेन में। अबू जैद अ 10th century Arab traveler noted that most Indian princes while holding court allowed their women to be seen
अनवेल्ड बाई ऑल द मैन प्रेजेंट नॉट एक्सक्लूडिंग इवन फॉरेनर्स। तो कह रहा है देखिए कि अबू जैद जो है, जो 10th सेंचुरी के अरब ट्रेवलर हैं, इन्होंने एक चीज़ जो नोट की है वो ये है कि इंडियन प्रिंस जो हैं, ठीक है, ये जब अपना कोर्ट होल्ड करते थे उस समय पे इनकी वुमेन है, ठीक है, ये अनवेल्ड होती थी, मतलब घूंघट वगैरह नहीं करती थी, और सारे मैन जो वहाँ पे प्रेजेंट रहते थे उनके सामने, और यहाँ तक कि जो फॉरेनर्स हैं इनके सामने भी देखिए घूंघट नहीं करते। जो लोग कहते हैं कि घूंघट सिस्टम देखिए पुराना है, हमारे इससे शास्त्रों से लिया गया है, उनके लिए ये देखिए बहुत अच्छा जवाब है। फिर कह रहा है इन उड़ीसा एंड कश्मीर वेनी वुमेन रूल्ड एज अ क्वींस इन देयर ओन राइट। तो अब उड़ीसा और कश्मीर में देखें तो बहुत सारी वुमेन ऐसे हैं कि जो अपने जो है क्वीन के तरह भी देखे रूल की हैं। फिर कह रहा है अमोंग दीज मैनी मे बी मेंशनड प्रभावती गुप्ता ऑफ द वाकाटका डायनेस्टी हु रूल्ड फॉर at least 13 years as the mother of the Yuvraj. Queen Dida ruled Kashmir for 50 years and withstood all intrigues against her. तो अब देखिए कह रहा है कि इसमें अगर जो हम एक दो नाम देखें तो उसमें हमको एक प्रभावती गुप्ता का नाम देखने को मिलता है, जो वकाटका डायनेस्टी की देखिए प्रिंसेस हैं, और इन्होंने देखिए 13 ईयर्स तक रूल किया है अपने युवराज के नाम पे, मतलब जो इनका चाइल्ड है उसके नाम पे। फिर क्वीन दीदा जो है कश्मीर की, इन्होंने 50 ईयर्स तक रूल किया है, और जो भी इनके जो इंट्रोड्यूस रहे हैं उनके अगेंस्ट में, या फिर जो भी चैलेंजेस आए हैं उसको फेस किया है इन्होंने। फिर कह रहा है वी हैव लिटिल इन्फॉर्मेशन ऑन द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी वुमेन, जबकि ऑर्डिनरी वुमेन का जो लाइफ है इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन काफ़ी लिमिटेड है। दे मस्ट हैव वर्ड हार्ड साइड बाई साइड विद देयर मैन। तो अब ऐसा मान के चलता है कि ये लोग जो हैं अपने मेन के साथ, मतलब जो इनके हस्बैंड रहे होंगे उनके साइड बाय साइड जो है काफ़ी जो है वर्क हार्ड करते होंगे, उनके साथ काम करती होंगी, उनका हाथ बताती होंगी। इन एडिशन टू लुकिंग आफ्टर द हाउस होल्ड एंड टेंडिंग चिल्ड्रेन। अब इसके साथ ही देखिए कि हाउस होल्ड की भी मतलब देख रेख करती होंगी और बच्चों को भी पालते होंगे। फिर कह रहा है देखिए अब आगे हम देखिए ड्रेस, फूड और अम्यूज़मेंट के बारे में देखने वाले हैं। इसके ऊपर वाला हमने देखा था तो वुमेन देखा था हमने। अगर जो इसकी एक समरी के तरह देखें तो एक चीज़ हमको समझ में आएगी कि जितना हम लोग सुन के जानते हैं, ठीक है, वो सारा फैक्ट नहीं है, ठीक है, फैक्ट थोड़ा दूसरा ही है। अब देखिए इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पे कुछ चीज़ें आपको देखिए जब रिफ़र करेंगे तो अगर जो यहाँ की चीज़ें याद आएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, एक रेफरेंस की तरह आपको देखने को मिलेगा। अगर जो कोई क्वेश्चन है, ठीक है, उसका आंसर का जो मेंस में लिख रहे हैं तो आप ये सतीश चंद्रा की बुक को कोट कर सकते हैं वहाँ पे, जिसमें आपको एक चीज़ ये देखने को मिलेगा कि ये जो सती वाला जो प्रोसेस क्वींस द्वारा एक्सरसाइज किया जाता था, ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि क्वींस द्वारा जो एक्सरसाइज किया जाता था, ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज किया जाता था ये एक ऑब्लिगेशन के तरह कई जगह ट्रीट किया गया है, लेकिन ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं था, ये एक तरह का देखिए उनके पास ऑप्शन था कि वो जाए या ना जाए। इनिशियली देखिए जितना हमको समझ रह रही है, ठीक है, ऐसा रहता होगा कि जो सती थी तो दो सती प्रथा जो है वो इसलिए होगा क्योंकि दुख वगैरह जो देखिए किसी के भी जाने का एक दुख होता है तो एट ए इंस्टेंट एक रेज होती है मन में, जिसमें लगता है सब तो चला ही गया अब क्या ही करना। तो इस रेज में देखिए अपने आप को आत्मदाह वगैरह करने वाला जो रेज होता है, इसके चलते धीरे धीरे सती का बढ़ावा हो गया है, ठीक है। इसीलिए हम देखेंगे तो बैक टू वेदास का एक जो स्लोगन है जो काफ़ी फेमस हुआ है इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पे, ठीक है, वो इसीलिए हुआ है क्योंकि पहले के टाइम की जो भी चीज़ें हैं वो ज़्यादा बेटर थी। अब इसमें आपको वर्ण सिस्टम भी देखने को मिल गया होगा, जिसमें देखिए हम पहले भी देखे थे कि जो लोग वर्क जिस हिसाब से कर रहे हैं उस हिसाब से देखिए उनका जो सोशल स्ट्रेचर है वो डिसाइड हो रहा है, ना कि वो जिस हिसाब से बर्थ ले रहे हैं। अभी हमने देखा कि किस तरह से राजपूत का पूरा एक क्लैन ही देखिए निकल के आया और गुर्जर से निकल के आया, जो लोग फीडिंग थे, लाइव स्टॉक की फीडिंग वगैरह करते थे या ग्रेजिंग करते थे, और धीरे धीरे देखिए किस तरह से जो है वो राजपूत के देखिए एक पोजीशन को एक्वायर कर लिए हैं जिसको इक्विवेलेंट टू क्षत्रिय माना जा रहा है। ये चीज़ें हैं देखने को, तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये सब चीज़ें अगर जो आप एक दूसरे से इंटरलिंक करके पढ़ेंगे तो काफ़ी देखिए समझ में आएगा। अब आइए आगे देखते हैं। तो अब इसमें ड्रेस, फूड और अम्यूज़मेंट के बारे में देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है देयर वॉज नो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द स्टाइल ऑफ ड्रेस ऑफ मैन एंड वुमेन ड्यूरिंग द पीरियड, द धोती एंड द साड़ी रिमेनिंग द नॉर्मल ड्रेस फॉर मैन एंड वुमेन इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो कह रहा है देखिए कोई सिग्निफिकेंट चेंज तो नहीं देखने को मिलेगा मेन के ड्रेस के स्टाइल में या फिर वुमेन के ड्रेस के स्टाइल में, ठीक है। इस पीरियड में देखिए धोती हमको मेनली देखने को मिल जाएगी जो मेन वियर करते थे, और साड़ीज़ देखने को मिल जाएंगी जो वुमेन जो है
वेयर करती थी, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है कंट्री का उसमें। फिर इन नॉर्थ इंडिया द मैन यूज जैकेट एंड द वुमेन द बॉडीज और चोली। तो अब ये चीज़ देख को मिलेगा कि सॉरी नॉर्थ इंडिया में मेन जो है वो जैकेट वियर करेंगे और वुमेन्स जो है वो बॉडीज पहनेंगी, जिसको हिंदी में देखे चोली कहा जाता है। फ्रॉम स्कल्पचर्स इट अपीयर्स दैट लॉन्ग कोट्स ट्राउजर्स एंड शू वेयर worn बाय द अपर क्लास मैन इन द नॉर्थ इंडिया। तो अब देखिए स्कल्पचर्स अगर जो उस समय के हम देखें तो उन स्कल्पचर्स में एक चीज़ हमको देखने को मिल जाएगी कि जो हाई क्लास या फिर हाई क्लास मैन थे या फिर अपर क्लास मैन कह लें, तो ये लोग जो थे तो ये लोग लॉन्ग कोट्स पहनते थे, ट्राउजर्स पहनते थे, शूज़ वगैरह भी पहनते थे। ये नॉर्दर्न इंडिया की बात हो रही है। फिर अकॉर्डिंग टू राज तरंगिनी, अब राज तरंगिनी की माने तो हर्षज इंट्रोड्यूस टू कश्मीर अ जनरल ड्रेस बिफ्टिंग अ किंग। तो देखिए हर्ष ने देखिए कश्मीर को देखिए एक जनरल ड्रेस जो है वो इंट्रोड्यूस करी है। फिर कह रहा है दिस इंक्लूड द लॉन्ग कोट, जिसमें एक लॉन्ग कोट इंक्लूडेड है। वी आर टोल्ड दैट द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैविंग worn अ शॉर्ट कोट इनकर्ड द किंग डिस्प्लेजर। तो देखिए अब जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो हैं जिन्होंने एक शॉर्ट कोट पहन लिया था, तो ऐसा है कि ये जो कोट ऐसा मान लिया गया है कि ये जो किंग के को जो है डिस्प्लेजर कर रहे हैं, मतलब उनकी इज्जत नहीं कर रहे हैं। वुलन ब्लैंकेट्स वर यूज इन विंटर, और वुलन ब्लैंकेट्स का यूज़ देखने को मिल जाएगा विंटर में। वाइल कॉटन वॉज द मटेरियल मोस्ट कॉमनली यूज्ड। अब जबकि सबसे कॉमनली यूज मटेरियल अगर जो देखें तो कॉटन ही है। द अपर क्लासेज ऑल्सो यूज सिल्क क्लॉथ एंड फाइन मसलिन। तो अब अपर क्लास के जो लोग हैं वो लोग सिल्क क्लॉथ का भी यूज़ करते थे और फाइन मसलिन का भी यूज़ करते थे। द अरब ट्रेवलर टेस्टिफाइड टू द फॉन्डनेस ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन फॉर वियरिंग ऑर्नामेंट्स। तो अब देखिए अरब ट्रेवलर्स जो हैं वो इस बात को टेस्टिफाई करते हैं कि उस समय के जो मैन और वुमेन जो हैं वो दोनों लोग काफ़ी फॉन्डेड थे देखिए ऑर्नामेंट्स पहनने के लिए, मतलब काफ़ी इच्छा रखते थे ऑर्नामेंट्स पहनने की। बोथ मैन एंड वुमेन वोर गोल्ड ब्रेसलेट एंड ईयरिंग्स। अब जो मैन और वुमेन जो हैं दोनों ही गोल्ड ब्रेसलेट्स और ईयरिंग्स पहनते थे। समटाइम्स सेट विथ कॉस्टली स्टोन्स, कभी कभी इनमें कॉस्टली स्टोन्स भी लगे हुए होते थे। अ चाइनीज राइटर चाओ जुकुआ says that in Gujarat both men and women wore double earrings and close fitting cloth with hoods on their head as well as a red colored shoe on their feet। तो अब देखिए कह रहा है कि एक चाइनीज ट्रेवलर है, ठीक है, चाऊ जुकुआ, जो ये कह रहा है कि गुजरात में जो है मैन और वुमेन दोनों जो है वो डबल ईयरिंग्स पहनते थे, ठीक है, क्लोज फिटिंग क्लॉथ्स पहनते थे, हुड्स था उनके ऊपर, मतलब एक अपने हेड पे पगड़ी पहनते थे, ठीक है, एज वेल एज रेड कलर्ड शूज़, और एक लाल कलर का जूता पहनते थे अपने फीट में। देखिए ये चीज़ देखिए ट्रेडिशनल ड्रेस अगर जो आप गुजरात और राजस्थान की इमेजिन करेंगे तो कुछ ऐसा ही आपके दिमाग में बन के भी आएगा। फिर कह रहा है another famous traveler Marco Polo tell us that in Malabar men and women wore only a loin cloth, the king being no exception, and दैट द प्रोफेशन ऑफ द टेलर वॉज अननोन। तो अब देखिए कह रहा है कि एक अनदर फेमस जो ट्रेवलर है मार्को पोलो, ये बात कहते हैं कि मालाबार में जो मैन और वुमेन जो है, ठीक है, ये लोग सिर्फ लॉयन क्लॉथ पहन रहे हैं, ठीक है, और द किंग जो है इसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है, किंग भी यही चीज़ पहन रहा है। एंड दैट द प्रोफेशन ऑफ द टेलर वॉज अननोन, और टेलर का जो प्रोफेशन है वो एक अननोन चीज़ है कि कौन सा प्रोफेशन। अब लोइन क्लॉथ क्या है देखिए, वॉज ऑल्सो द ड्रेस ऑफ मैन एंड वुमेन तो इन क्यूलॉन। तब देखिए लोइन क्लॉथ जो है वो मैन और वुमेन का ड्रेस है, कहाँ पे, तो क्यूलॉन में भी है। बट दो देयर क्लॉथ्स वेयर सेंटी द किंग ऑफ द साउदर्न इंडिया वर फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी। अब चूंकि इनके क्लॉथ जो हैं वो सेंटी होते थे, तो साउदर्न इंडिया के जो किंग है, ठीक है, ये लोग ज्वेलरी के बहुत फॉन्ड होते हैं, मतलब ज्वेलरी को बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे। According to Chao Jukua, the king of the Malabar was dressed in the cotton loincloth and was barefooted like his subjects. But when going out on an elephant in the procession, he wore a golden hat ornamented with the pearls and gems as well as a golden armlet and anklet। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि देखिए
चाउजुकुआ की माने तो जो किंग है मालाबार के, ठीक है, ये देखिए कॉटन लोइन क्लॉथ को पहनते थे और बेयर फुटेड रहते थे, मतलब नंगे पैर हैं, ठीक है। और फिर कह रहा है कि अपनी जनता की तरह ये भी नंगे ही पैर हैं। फिर कह रहा है बट व्हेन गोइंग आउट, अब देखिए जब ये अपने एलिफेंट पे कहीं बाहर जा रहे हैं प्रोसेशन वगैरह के लिए, तो एक गोल्डन हैट पहनते थे जिसमें हमको डिफरेंट टाइप के पर्ल्स और जेम्स लगे हुए देखने को मिल जाएंगे, और गोल्डन आर्मलेट्स और एंकलेट भी देखने को मिल जाएगा। अब देखिए मार्को पोलो सेज what this king wears between the gold and gems and pearls is worth more than a city's ransom। तो वही कह रहा है कि देखिए मार्को पोलो का कहना यह है कि एक किंग जो पहन रहे हैं गोल्ड और जेम्स और पर्ल्स के बीच में, तो ठीक है, ये इतना मतलब इतना ज़्यादा कॉस्टली होता था कि एक सिटी के रैंसम के बराबर है, मतलब एक पूरा सिटी अगर जो लूट लिया जाए तो इतने में ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, एज फॉर एज फूड इज कंसर्न while vegetarianism appear to have been the rule in many areas among the section of the population, the leading Smriti writer of the time describe at great length the occasion on which the eating of meat was lawful। तब देखिए जहाँ तक कि फूड की बात रही तो वेजिटेरिज्म जो है ये एक रूल के तरह है बहुत सारे एरियाज़ में, ठीक है, और बहुत सारे सेक्शन में पॉपुलेशन के। लेकिन लीडिंग स्मृति राइटर्स जो हैं इस टाइम के, वो ये डिस्क्राइब करते हैं कि देखिए कुछ ओकेजन्स पे जो है मीट खाना भी देखिए अलाउड था या फिर लॉफुल था। फ्रॉम दिस इट अपीयर्स दैट द पीकॉक, द हॉर्स, द वाइल्ड एस, द वाइल्ड कॉक एंड द वाइल्ड पिग वेर रिगार्डेड लॉफुल फूड। तो अब इस चीज़ से तो हमको एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो पिकॉक है, ठीक है, मोर है या फिर हॉर्स है, ठीक है, वाइल्ड एस है, ठीक है, फिर वाइल्ड कॉक है जंगली मुर्गा, या फिर वाइल्ड पिग जो है जंगली सुकर, ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है इसको खाना देखिए लॉफुल माना जाता था। स्पेशल ओकेजन्स की बात हो रही है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। फिर अरब राइटर कॉम्प्लीमेंट द इंडियन फॉर द एब्सेंस ऑफ द यूज़ ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स अमॉन्ग देम। तो अब देखिए अरब राइटर इस बात को कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि इंडियंस जो हैं इंटॉक्सिकेटिंग जो ड्रिंक्स वगैरह हैं या ये सब चीज़ का देखिए एब्सेंस देखने को मिलता है। हाउएवर दिस अपीयर्स टू बी एन आइडियलाइज्ड पिक्चर, जबकि ये ऐसा माना जा रहा है कि एक आइडियलाइज पिक्चर है, रियलिटी में ऐसा नहीं रहता होगा। एक ये आइडियल कंडीशन का मतलब ऐसा हो सकता है कि कहीं वो गए हो तो फिर उस जगह ही देख लिए हो, हर जगह ऐसा नहीं रहता होगा। फिर यही क्या कह रहा है, इन लिटरेरी वर्क्स ऑफ पीरियड वी हैव मैनी रेफरेंसेस टू वाइन ड्रिंकिंग। जबकि लिटरेरी वर्क्स अगर जो देखें इस पीरियड की तो इसमें हमको बहुत सारी रेफरेंसेस देखने को मिल जाएंगी जिसमें वाइन ड्रिंकिंग देखने को मिल जाएंगी। वाइन वॉज ड्रंक ऑन द सेरेमोनियल ओकेजन्स। अब वाइन जो है वो सेरेमोनियल ओकेजन्स पे देखिए ड्रिंक की जाती थी, इंक्लूडिंग मैरिजेज एंड फीड्स। तब देखिए इसी के साथ वाइन जो है ड्रिंक की जाती थी सेरेमोनियल ओकेजन्स पे या फिर मैरिजेस पे या फिर फीस्ट वगैरह जो होती थी, मतलब गैदरिंग होती थी फूड वूड के लिए, ठीक है, छोटा मोटा सेलिब्रेशन उसमें। एंड आउटिंग विच वेयर वेरी पॉपुलर अमॉन्ग सम क्लास ऑफ द सिटीजन्स, या फिर आउटिंग जो होती थी मतलब पिकनिक वगैरह मनाने चले गए, ठीक है, तो जो कि कुछ क्लास ऑफ पीपल के बीच में काफ़ी पॉपुलर थी। अब ये क्या कह रहा है, इवन वुमेन इन द किंग्स ट्रेन इंडल्ज फ्रीली इन वाइन। तो अभी यहाँ तक कि ये भी देखने को हमको मिल जाए कि वुमेन जो है किंग्स ट्रेन में वो भी वाइन वगैरह ड्रिंक करने में फ्रीली इन्वॉल्व थी। वाइल सम स्मृति राइटर फॉरबिड वाइन ड्रिंकिंग टू द प्री अपर कास्ट। देखिए कुछ स्मृति राइटर्स का ऐसा है कि उन्होंने ये वाइन ड्रिंकिंग जो है कुछ अपर कास्ट के लिए माफ़ी की तरह ट्रीट किया है कि मतलब ये लोग ड्रिंक कर सकते हैं। सम अदर फॉरबिड इट ओनली टू द ब्राह्मण्स। और जबकि कुछ ऐसे स्मृति राइटर्स हैं जिन्होंने सिर्फ ब्राह्मण का ही पीना मतलब क्षम्य माना है कि मतलब एक जो है गलती नहीं है या फिर क्षमा के पात्र है। द क्षत्रियाज एंड द वैश्याज बीइंग परमिटेड टू इंडल्ज इन इट विथ सम एक्सेप्शन। जबकि क्षत्रियाज और वैश्याज जो हैं वो परमिट किए जा सकते हैं इस सब चीज़ में कुछ एक्सेप्शंस के साथ। द लिटरेचर ऑफ द टाइम शोज दैट द पीपल ऑफ द टाउन वेर फन लविंग। अब इस समय का जो लिटरेचर है वो ये दिखा रहा है कि इस समय के जो लोग हैं, ठीक है, वो लोग फन लविंग टाइप के थे। अपार्ट फ्रॉम फेयर एंड फेस्टिवल्स, एक्सकर्जन्स टू गार्डन्स, स्विमिंग पार्टीज etc वर वाइडली पॉपुलर। तब देखिए फेयर फेस्टिवल के साथ ही
गार्डन में एक्सकर्जन हो गया या फिर स्विमिंग प्रैक्टिसेस या फिर पार्टीज वगैरह जो हो गई, ये वाइडली पॉपुलर थी। फाइट्स अमॉन्ग वेरियस टाइप ऑफ एनिमल्स सच एज रैम्स, कॉक्स, ईटीसी एज वेल एज रेसलिंग बोट्स वर पॉपुलर अमॉन्ग द मासेस। तो अब ये चीज़ हमको देखने को मिल जाएगी, वेरियस एनिमल फाइट्स भी हमको देखने को मिल जाएगी, रैम्स की फाइट देखने को मिल जाएगी या फिर कॉक्स वगैरह की फाइट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। रेसलिंग ब्रॉड्स जो है ये भी काफ़ी पॉपुलर था मासेस के बीच में। फिर कह रहा है द अपर क्लासेस कंटिन्यू टू बी फॉन्ड ऑफ डाइसिंग, हंटिंग एंड अ काइंड ऑफ इंडियन पोलो विच वॉज रिगार्डेड एज अ रॉयल पेस्टाइन। तो अब देखिए कह रहा है कि अपर क्लास जो है ये लोग देखिए डांसिंग के देखिए, डाइसिंग के देखिए काफ़ी फॉन्ड रहे हैं। ठीक है, हंटिंग के रहे हैं। डाइसिंग मतलब वही ये जो डाइस वाले गेम होते हैं, ठीक है, महाभारत में जो प्ले चौसर वगैरह टाइप के, इस तरह के जो महाभारत में खेला गया था। हंटिंग के काफ़ी फॉन्ड रहे हैं, मतलब हंटिंग वगैरह करने काफ़ी शौकीन रहे हैं। ठीक है, इंडियन पोलो था, एक अपने ही तरह का इंडियन पोलो था जिसको एक रॉयल पेस्टाइन माना जाता था, मतलब एक रॉयल खेल की तरह माना जाता था कि सिर्फ रॉयल लोग ही खेल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। अब इसके बाद देखिए एजुकेशन, साइंस एंड रिलीजियस लर्निंग हमको देखना है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है द सिस्टम ऑफ एजुकेशन विच हैड बीन ग्रेजुअली डेवलप्ड इन द अर्लियर पीरियड कंटिन्यूड ड्यूरिंग दिस पीरियड विदाउट मच चेंज। तो कह रहा है अब देखिए जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन पहले ही डेवलप हो चुका है, मतलब जो पुराना टाइम का जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वही कंटिन्यू रहा है। ठीक है, कोई ज़्यादा चेंज हमको देखने को नहीं मिलेगा। देयर वॉज नो आइडिया ऑफ द मास एजुकेशन एट दैट टाइम। और उस समय पे देखिए मास एजुकेशन का कोई आइडिया नहीं था, मतलब लोग की ऐसी कोई थिंकिंग नहीं थी कि मास एजुकेशन टाइप की जो है कोई चीज़ होती है। फिर कह रहा है पीपल लर्नड व्हाट दे फेल्ट वाज नीडेड फॉर देयर लाइवलीहुड। और आदमी जो लोग हैं वो सब वही चीज़ लर्न करते थे जो उनको लगता था कि उनके जीने के लिए आवश्यक है या ज़रूरी है। फिर कह रहा है रीडिंग एंड राइटिंग वॉज कन्फाइंड टू ए स्मॉल सेक्शन। और रीडिंग राइटिंग जो है एक स्मॉल सेक्शन तक ही देखिए कन्फाइंड था। मोस्टली ब्राह्मण्स या फिर कुछ अदर सेक्शंस जो है जैसे कि अपर क्लासेस हैं, स्पेशली कह लें तो कायस्थास जो है यही सिर्फ देखिए रीडिंग और राइटिंग सीखते थे। फिर कह रहा है सम टाइम टेम्पल मेड अरेंजमेंट फॉर एजुकेशन एट अ हायर लेवल एज वेल। तो अब देखिए कुछ इंस्टेंस में ऐसा भी हमको देखने को मिलेगा कि जो टेम्पल्स हैं, ठीक है, यही अरेंजमेंट करते थे हायर एजुकेशन का। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जनरली अ स्टूडेंट हैड टू गो टू द हाउस ऑफ द टीचर और हैड टू लिव विथ हिम फॉर गेटिंग इनिशिएशन इनटू हायर एजुकेशन। तो वही कह रहा है देखिए जनरली ऐसा हमको देखने को आएगा कि जो स्टूडेंट है उसको टीचर के हाउस पे जाके, मतलब डेली बेसिस पे उसके घर पे जाके सीखना पड़ता था या फिर उसको टीचर के साथ ही रहना पड़ता था। ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए एक तरह से कह लें तो गुरुकुल वाला सिस्टम जो है। ठीक है, फिर कह रहा है इन सच अ केस ही हैड टू पे फीस टू हिज टीचर और गिव हिम अ गिफ्ट एट द एंड ऑफ द एजुकेशन। तो वही कह रहा है देखिए कि इन केसेस में क्या है कि उसको अपने टीचर को फीस देनी होती थी या फिर गिफ्ट देना होता था एंड ऑफ एजुकेशन में। देखिए ऐसे हम धर्म को नीचा तो नहीं दिखा रहे हैं, आप ये मत सोचिएगा, लेकिन ये जो गिफ्ट टू द एंड ऑफ एजुकेशन कह रहा है, ठीक है, ये देखिए हिंदू टेक्स्ट में आपको गुरु दक्षिणा नाम से मिल जाएगी। फिर कह रहा है स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली दोज हु वेर टू पुअर टू पे फीस वर एक्सपेक्टेड टू डू पर्सनल सर्विसेज टू टीचर। अब जो स्टूडेंट ज़्यादा पुअर थे, ठीक है, जो फीस नहीं दे सकते थे, तो वो लोग क्या करते थे, तो टीचर का पर्सनल सर्विस जो है वो करते थे। बाजार से सामान ले आ देना, ये सब काम, घर खेत में कोई छोटा मोटा काम रहा तो ये सब काम कर देते थे। ठीक है, फिर कह रहा द मेन सब्जेक्ट स्टडीड वर द वेरियस ब्रांचेस ऑफ द वेदास एंड ग्रामर। अब देखिए जो मेन सब्जेक्ट स्टडी किए जाते थे उस समय पे, उसमें वेदास के वेरियस ब्रांचेस हैं और ग्रामर है। ठीक है, लॉजिक एंड फिलॉसफी वेयर ऑल्सो स्टडी, और लॉजिक और फिलॉसफी की भी स्टडी हमको देखने को मिल जाएगी। द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स विच इंक्लूडेड पॉलिटिकल मोरालिटी वॉज पॉपुलर अमंग द नोबेलिटी। अब देखिए पॉलिटिक्स की जो स्टडी है जिसमें देखिए पॉलिटिकल मोरालिटी ही ज़्यादातर पढ़ाई जाती थी, ये नोबल्स के बीच में या नोबेलिटी के बीच में काफ़ी पॉपुलर थी। A notable contribution to this branch of study was कमंडकाज नीति शास्त्र। तो अब एक नोटेबल कंट्रीब्यूशन अगर जो देखें इस ब्रांच में, इस टाइप के जो स्टडी का जो ब्रांच है उसमें आप हमको कमंडकस की देखिए, कमंडका की नीति शास्त्र देखने को मिल जाती है।
अब आप आगे के टाइम पे देखेंगे कि नीति शास्त्र के आधार पे काफ़ी लोग देखिए अपना किंगडम वगैरह चलाए हैं, ठीक है। अब देखिए कह रहा है द कायस्थास हैड देयर ओन सिस्टम ऑफ टीचिंग, द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग अकाउंटेंसी। तब देखिए कायस्थास की एक अपनी ही टीचिंग की देखिए एक सिस्टम था, ठीक है, जिसमें हमको सिस्टम ऑफ एजुकेशन का उनको स्टडी करते हुए देख जाएंगे, अकाउंटेंसी वगैरह पढ़ते हुए दिख जाएंगे। फिर देखिए साइंस इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन वेर ऑल्सो टॉट एट मैनी सेंटर्स। तो देखिए साइंस है या मैथमेटिक्स है और एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन, ये भी हमको कई सेंटर पे देखिए पढ़ाते हुए लोग दिख जाएंगे। फिर कह रहा है 10 द अरब एस्ट्रोनॉमर अबू मशीर ऑफ द बाल्क स्टडीड एट बनारस फॉर 10 ईयर्स ड्यूरिंग द 9th सेंचुरी। अब देखिए हमको यहीं पे अरब एस्ट्रोनॉमर जो है, ठीक है, जिनका नाम है अबू मशीर, ये बाल्क के थे, ठीक है। तो इन्होंने देखिए 10 साल तक बनारस में देखिए पढ़ाई की है 9th सेंचुरी में। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गिविंग एजुकेशन फॉर अ क्राफ्ट और प्रोफेशन वॉज जनरली लेफ्ट टू द जिल्ड्स और टू द इंडिविजुअल फैमिलीज। अब देखिए जो इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एजुकेशन की, जिसमें किसी प्रोफेशन का या फिर किसी क्राफ्ट की स्टडी कराई जा रही हो, कहने का मतलब है पॉटरी वगैरह सिखाई जा रही हो, पेंटिंग, म्यूजिक और ये सब सिखाया जा रहा हो, ठीक है। तो ये एक जिल्ड्स को देखिए इसकी जिम्मेदारी दी जाती थी कि जो जिल्ड्स होते हैं, ठीक है, वो इसको करेंगे, या फिर इंडिविजुअल फैमिलीज बाकायदे होती थी, जो फैमिली जो है वो इस तरह के काम को देखिए परफॉर्म करते थे। जैसे डांसिंग के लिए कोई एक फैमिली स्पेशलाइज है कि इस फैमिली ये फैमिली डांसिंग सिखाएगी या ये जिल्ड डांस सिखाएगा, तो उसके पास लोग जाके डांस और या फिर म्यूजिक वगैरह ये सब चीज़ें सीख सकते थे। फॉर इंस्टेंस वी हैव अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द केयरफुल मैनर इन विच अ मर्चेंट ट्रेंड हिज सन फॉर हिज प्रोफेशन। अब देखिए एक इंस्टेंस के लिए समझे तो हमको एक डिटेल डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा कि किस तरह से देखिए केयरफुल मैनर में मर्चेंट जो है अपने बच्चे को जो है अपना प्रोफेशन सिखाता है। फिर एजुकेशन ऑफ अ मोर फॉर्मल काइंड with a greater emphasis on the secular subject continued to be provided at some of the Buddhist viharas और monasteries। तो वही कह रहा है देखिए फॉर्मल काइंड की एजुकेशन जो होती है, ठीक है, और ग्रेटर इम्फेसिस के साथ नॉन सेकुलर सब्जेक्ट, अगर जो नॉन सेकुलर सब्जेक्ट की जो स्टडीज़ है, ये चीज़ें देखिए हमको सिर्फ बुद्धिस्ट बिहाराज में देखने को मिल जाएंगी कि बुद्धिस्ट बिहारा में कहीं कहीं पढ़ाई जाती थी। फिर देखिए नालंदा इन बिहार वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ दिस। अब इन सब कामों के लिए सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है नालंदा, जो बिहार में थी, ठीक है। अदर सच सेंटर्स ऑफ लर्निंग इंक्लूडेड विक्रमशिला। अब अदर जो सेंटर्स हैं इस तरह की लर्निंग के लिए, उसमें हमको विक्रमशिला देखने को मिल जाएगी। फिर उदानपुर देखने को मिल जाएगी, वो भी बिहार में ही था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, नालंदा, विक्रमशिला और उदानपुर, तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह की स्टडीज़ के लिए काफ़ी पॉपुलर थी। ऑल दिस ड्यू स्टूडेंट फ्रॉम द डिस्टेंस प्लेसेस इंक्लूडिंग तिब्बत। अब ये चूँकि इनकी टीचिंग सेकुलर टाइप की होती थी, तो अलग अलग प्लेसेस से देखिए बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे, जिसमें हमको तिब्बत से भी आके लोग पढ़ते हुए दिख जाएंगे। इन दीज सेंटर्स एजुकेशन फॉर मोस्ट ऑफ द रेजिडेंट्स वॉज फ्री। तो अभी इन सेंटर्स में ज़्यादातर जो रेजिडेंट रहे हैं, ठीक है, उनके लिए एजुकेशन फ्री रहती है। फॉर मीटिंग द एक्सपेंसेस लेविश ग्रांट्स ऑफ मनी एंड द लैंड आर गिवन टू दीज एजुकेशनल सेंटर बाय द रूलर्स। अब देखिए इनके एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए लेविश ग्रांट्स मतलब अच्छे अमाउंट में ग्रांट्स जो है, अच्छे अच्छे ग्रांट मनी या फिर लैंड जो है, ये लोग क्या कर रूलर्स जो है इसको दान करते थे एजुकेशनल सेंटर्स को। 10 नालंदा हैड अ ग्रांट ऑफ 200 विलेज। और इस तरह हम देखेंगे तो एविडेंस में हमको ये पता चलेगा कि नालंदा के पास 200 विलेजेस का ग्रांट था। अब 200 विलेजेस का ग्रांट होना बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि उस समय पे एग्रेरियन टाइप की इकॉनमी थी, ठीक है, तो काफ़ी मदद मिल जाती होगी। अब देखिए कह रहा है कश्मीर वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ द एजुकेशन। अब कश्मीर एक अनदर इम्पॉर्टेंट सेंटर रहा है एजुकेशन का। मैनी शैवा सेक्ट्स एंड द सेंटर ऑफ लर्निंग फ्लरिश इन द कश्मीर ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो अब बहुत सारे जो शिवा सेक्ट्स के लोग थे, ठीक है, सेंटर ऑफ ये लोग देखिए यहाँ पे देखिए काफ़ी पढ़े हैं, ठीक है, और इस तरह जो है कश्मीर जो है यहाँ पे एक सेंटर ऑफ लर्निंग की तरफ फ्लरिश किया इस पीरियड में। A number of important mutts were set up in the South India, for example at Madurai and Sringeri। तो देखिए नंबर ऑफ हमको इम्पोर्टेंट मट्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, जो साउथ इंडिया में, जैसे कि हम देखें तो मदुरई में या फिर सिंगेरी में हमको मठ देखने को मिल जाएगा। द वेरियस सेंटर ऑफ द एजुकेशन प्रोवाइडेड द ग्रेट इम्पेटस टू डिस्कशन रिलीजन एंड द फिलॉसफी बीइंग द मेन टॉपिक्स। तो देखिए वेरियस सेंटर ऑफ एजुकेशन, ये जितने वेरियस सेंटर ऑफ एजुकेशन है
ये ग्रेट इम्पेटस प्रोवाइड करेंगे डिस्कशन के लिए, ठीक है, रिलीजन और फिलॉसफी के लिए, ताकि ये मेन टॉपिक्स की तरह उभर के आ सकें। द न्यूमेरस मट्स एंड अदर सेंटर ऑफ एजुकेशन इन द वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया इनेबल्ड आइडियाज़ टू फ्लो फ्रीली। तब देखिए न्यूमेरस मट्स जो हैं या फिर अदर सेंटर ऑफ जो एजुकेशन है, इसके चलते क्या होगा, ये वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया में है, तो इसके चलते आइडिया का फ्लो काफ़ी फ्री हो जाएगा एंड क्विकली, और काफ़ी क्विक हो जाएगा एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कंट्री, या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। philosophical education was not considered complete till the philosopher had visited the various center of the learning in the different part of the country। अब देखिए philosophical education जो है, इसको तब तक complete नहीं माना जाता था जब तक कि philosopher जो है, जो different center of learning है पूरे कंट्री में, अलग अलग डिफरेंट पार्ट में, उसको विजिट ना कर ले, ठीक है, और वहाँ के स्कॉलर से डिस्कशन न कर ले। द मैनर इन विच दीज आइडियाज कुड बी ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द कंट्री वॉज इम्पॉर्टेंट इन अपहोल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द कल्चरल यूनिटी ऑफ इंडिया। अब देखिए जिस मैनर में ये आइडियाज़ जो है ट्रांसमिट हो रहा है थ्रू आउट द कंट्री, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी किस चीज़ में, तो अपहोल्ड और स्ट्रेंथ देने के लिए किस चीज़ को, तो कल्चरल यूनिटी ऑफ इंडिया। तो जो इंडिया की कल्चरल यूनिटी है, इसको स्ट्रेंथ देने के लिए, इसको अपहोल्ड करने के लिए ये पूरा मैनर जो है फ्लो ऑफ आइडिया का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये क्या कर रहा है, द ग्रोथ ऑफ साइंस इन द कंट्री स्लोड डाउन ड्यूरिंग द पीरियड सो दैट इन कोर्स ऑफ टाइम इट वॉज नो लॉन्गर रिगार्डेड एज द लीडिंग कंट्री इन द फील्ड ऑफ साइंस। तो देखिए ग्रोथ ऑफ साइंस जो है वो काफ़ी स्लो हो जाएगी इस पीरियड में, ठीक है, जैसे जैसे समय बीतेगा, और इसके चलते क्या होगा कि अब जो है कंट्री जो है नो लॉन्गर, मतलब अब पहले के तरह देखिए साइंस के फील्ड में मतलब आगे नहीं रिगार्ड किया जाएगा, कि मतलब इतना डेवलप नहीं माना जाएगा। फिर कह रहा है द सर्जरी डिक्लाइंड बिकॉज dissection of the dead bodies was regarded as fit only for the people of the low caste। अब देखिए सर्जरी का जो पूरा प्रोसेस है वो डिक्लाइन हो जाएगा, क्योंकि डेड बॉडीज़ की जो डाइसेक्शन है ये ऐसा माना जाता था कि लो कास्ट के जो पीपल हैं या फिर जो दलित्स हैं यही करते हैं, ठीक है। इनफैक्ट सर्जरी बिकेम द प्रोफेशन ऑफ द बार्बर, और धीरे धीरे हम ये देखेंगे कि सर्जरी जो है वो बार्बर्स का जो है प्रोफेशन हो जाएगा। एस्ट्रोनॉमी वॉज ग्रेजुअली पुश्ड इनटू द बैकग्राउंड बाय एस्ट्रोलॉजी। अब एस्ट्रोनॉमी देखिए धीरे धीरे बैकग्राउंड में पुश कर दी जाएगी एस्ट्रोलॉजी से। फिर कह रहा है हाउ एवर सम एडवांस वॉज मेड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, लेकिन हमको इसी के साथ मैथमेटिक्स में कुछ एडवांसमेंट देखने को मिल जाएगा। फिर कह रहा है द लीलावती of the Bhaskar II, which was written during the period, remained a standard text for long time। अब देखिए जो लीलावती है भास्कर सेकंड द्वारा लिखी गई बुक है, ठीक है, तो इस पीरियड में है, तो ये जो है एक स्टैंडर्ड की तरह रिमेन करेगी, एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट की तरह रहेगी लॉन्ग टाइम तक। अब ये ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछ देगा प्री में कि लीलावती किसके द्वारा लिखी गई है, तो भास्कर सेकंड द्वारा लिखी गई, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है सम एडवांस was made in the field of medicine by use of minerals स्पेशली मरकरी। अब देखिए कुछ एडवांसमेंट हमको फील्ड ऑफ मेडिसिन में देखने को मिल जाएगा मिनरल्स का यूज़ करके, स्पेशली मरकरी का यूज़ करके। मैनी बुक वर रिटन ऑन द प्लांट साइंसेज एंड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स हॉर्सेज एलिफेंट्स। तो अब देखिए बहुत सारी बुक भी हमको मतलब दिख जाएंगी, जो लिखी जाएंगी किसके लिए, प्लांट साइंसेस के लिए और एनिमल के ट्रीटमेंट के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप हॉर्स और एलिफेंट को ले सकते हैं। बट नो वे वॉज फाउंड फॉर ब्रीडिंग फाइन क्वालिटी हॉर्सेस सो दैट इंडिया रिमेन डिपेंडेंट ऑन द इम्पोर्ट ऑफ सच हॉर्सेस फ्रॉम द सेंट्रल एशिया इंक्लूडिंग अरेबिया एंड ईरान। तो कह रहा है देखिए अभी तक कोई ऐसा तरीका नहीं निकला है जिससे फाइन क्वालिटी का जो है हॉर्स ब्रीड किया जा सके, ठीक है, इंडिया में। इसके चलते इंडिया जो है अभी भी डिपेंडेंट रहेगा इंपोर्ट ऑफ हॉर्सेस, मतलब हॉर्स के इंपोर्ट के लिए सेंट्रल एशिया से, जिसमें अरेबिया और ईरान जो है मेन रोल प्ले करेंगे। ये चीज़ हमने देखा था शुरुआत वाले फर्स्ट चैप्टर में कि कितना इंपॉर्टेंट रोल हॉर्सेस का रहता था। तो ये किस तरह, ये देखिए ये एक कारण था जिसके चलते जो है हॉर्सेस काफ़ी ज़्यादा इंडिया में इंपोर्ट होते थे, क्योंकि यहाँ फाइन क्वालिटी के हॉर्सेस नहीं देखने को मिलते थे। फिर कह रहा है विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ दीज एरियाज बाय मुस्लिम रूलर्स द इंडियन रूलर हैड टू फेस मैनी डिफिकल्टीज इन सिक्योरिंग द सप्लाई ऑफ गुड हॉर्सेस। कह रहा है अब इन कॉन्क्वेस्ट के साथ देखिए
मुस्लिम रूलर में इंडियन रूलर जो है उसको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि गुड सप्लाई ऑफ गुड हॉर्सेस तो था नहीं इनके पास। मुस्लिम्स के पास था, क्योंकि वो लोग अरेबिया से ही मेनली आए थे, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि उनके पास अच्छे हॉर्स थे, उनके हॉर्स ज़्यादा स्विफ्टर होते थे, भागने में काफ़ी तेज होते थे। फिर कह रहा है देर आर मैनी रीजन फॉर द स्टेगनेशन ऑफ द इंडियन साइंसेज ड्यूरिंग दिस पीरियड। तब देखिए इंडियन साइंसेज का डिक्लाइन होने का बहुत सारा कारण है। एक्सपीरियंस सजेस्ट दैट द ग्रोथ ऑफ साइंस इज क्लोजली कनेक्टेड विद द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी एज होल। अब देखिए एक्सपीरियंस से ये बात हम समझ सकते हैं कि जो साइंस की ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं इस बात पर डिपेंड करती है कि सोसाइटी का जो है ग्रोथ कैसा हुआ है, ठीक है। एज वी हैव सीन ड्यूरिंग द पीरियड सोसाइटी वॉज बिकमिंग इंक्रीजिंगली रिजिड। तो अब जैसा कि हमने देखा है कि इस पीरियड में देखिए सोसाइटी जो है धीरे धीरे रिजिड बनते जाएगी एंड नैरो इन करेक्टर, और करेक्टर में जो है नैरो होते जाएगी। देर हैड बीन अ सेटबैक इन द अर्बन लाइफ। अब इसके साथ देखिए अर्बन लाइफ में हमको एक सेटबैक देखने को मिलेगा एंड कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन में भी देखिए सेटबैक देखने को मिलेगा विद ग्रोइंग रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी। ऐसा क्यों है? क्योंकि रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी जो है वो ग्रो कर गई है। अब देखिए कह रहा है अनदर रीजन वाज द टेंडेंसी फॉर द इंडियंस टू आइसोलेट देमसेल्फ फ्रॉम द मेन करंट ऑफ द साइंटिफिक थॉट आउटसाइड इंडिया। तो कह रहा है देखिए एक अलग और रीजन अगर जो देखें तो ये जो इंडियंस की टेंडेंसी रही है उस समय की कि अपने आप को आइसोलेट कर लेते थे। जो मेन करंट है साइंटिफिक थॉट का, आउटसाइड इंडिया में जो भी साइंटिफिक थॉट चल रहा है उससे अपने आप को काफ़ी आइसोलेट कर लेते थे। तो ये भी एक रीज़न रहा है। कह रहा है दिस reflected in the writing of Al-Biruni, a noted scientist and scholar from the Central Asia who lived in India। तो कह रहा है अब ये चीज़ जो है हमको एल बेरोनी के राइटिंग में देखने को मिल जाती है, जो इस समय के देखिए एक नोटेड साइंटिस्ट और स्कॉलर रहे हैं सेंट्रल एशिया के, जो इंडिया में भी रहे हैं 10 साल तक, ठीक है। ये कब रहे हैं? तो अर्ली पार्ट ऑफ 11th सेंचुरी में रहे हैं। फिर कह रहा है ऑल्दो अ ग्रेटर एडमायर ऑफ द इंडियन साइंस एंड लर्निंग, एल बेरोनी नोटेड द इंसुलर एटीट्यूड ऑफ द लर्न पीपल ऑफ द कंट्री। तब देखिए एक ग्रेट एडमायर जब रहे हैं इंडियन साइंसेस के और लर्निंग के, लेकिन एल बेरोनी ने जो इंसुलर एटीट्यूड जो है यहाँ के लोगों का, ठीक है, उसके बारे में नोट किया है। जो ज़्यादातर जो है ब्राह्मण्स के बारे में। ही सेज दे आर हॉटी, फुलिश, वेन, सेल्फ कॉन्साइड एंड स्टोलिड। तो कह रहे हैं देखिए बहुत ही ज़्यादा अड़ियल टाइप के लोग हैं, मूर्ख हैं, ठीक है, बहुत ही सेल्फ कॉन्साइटेड है, ठीक है, और स्टोलिड है। फिर कह रहा है दे आर बाई नेचर निगार्डली इन द कम्युनिकेटिंग दैट विच दे नो। अब देखिए ये कह रहा है कि देखिए ये लोग बाई नेचर ऐसे हैं कि अपना जो जो चीज़ ये लोग जानते हैं दूसरे को बताने में एकदम मतलब इस तरह के हैं कि नहीं बताएंगे जाओ। एंड दे टेक द ग्रेटेस्ट पॉसिबल केयर टू विथ होल्ड इट फ्रॉम मैन ऑफ अनदर कास्ट अमॉन्ग देयर ओन पीपल। अब ये चीज़ जो है अपने अपने ही लोगों के बीच में शेयर नहीं करना चाहते हैं, और इसके लिए जो भी हो सके वो कर रहे हैं। स्टिल मच मोर ऑफ कोर्स फ्रॉम एनी अदर फॉरेनर्स। अब कह रहा है देखिए फॉरेनर से ज़्यादा तो अपने ही लोग को नहीं बताना चाहते। अकॉर्डिंग टू देयर बिलीव्स नो अदर क्रिएटेड बीइंग बिसाइड्स देम हैव नॉलेज ऑफ द साइंस व्हाट्सोएवर। अब इनके मुताबिक ये कह रहे हैं कि इनकी ये सोच थी इन लोगों की कि हमारे अलावा कोई भी ऐसा बीइंग नहीं क्रिएट हुआ है पूरे अर्थ पे जो हमसे ज़्यादा साइंस के बारे में जानता है। अब ये एक प्रॉब्लम है। अब देखिए इसके बाद हमको रिलीजियस मूवमेंट्स और बिलीफ के बारे में पढ़ना है। अब देखिए रिलीजियस मूवमेंट्स एंड बिलीफ में क्या देखने को मिल रहा है। कह रहा है द पीरियड इज मार्क्ड बाई अ रिवाइवल एंड एक्सपेंशन ऑफ हिंदुइज्म एंड अ कंटिन्यू डिक्लाइन ऑफ द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो अब ये पीरियड जो है इसमें हमको रिवाइवल देखने को मिलेगा और एक्सपेंशन देखने को मिलेगा हिंदुइज्म में, और हमको देखिए इसी के साथ बुद्धिज्म और जैनिज्म में देखिए डिक्लाइन देखने को मिलेगा। कह रहा है नॉट ओनली वेयर द टेनेंट्स ऑफ द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म चैलेंज द इंटेलेक्चुअल at the intellectual level but on the occasions the Buddhist and the Jain monks were persecuted। तब ये देखने को मिलेगा कि ना कि सिर्फ जो बुद्धिज्म और जैनिज्म के मानने वाले लोग हैं उनको चैलेंज किया गया है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, बल्कि हमको ये भी देखने को मिलेगा कि कई ओकेजन्स पे बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क्स जो है इनको भी परसिक्यूट कर दिया गया है, मतलब मार दिया गया है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन द पांड्या किंग एट मदुरई एग्जीक्यूटेड लार्ज नंबर ऑफ जैन मॉन्क्स एट द इंस्टेंस ऑफ द सेवेड प्रीचर साम भंडार। तो अब देखिए कह रहा है कि जैसे
ट्रेडिशन के मतलब मुताबिक, जैसा ट्रेडिशन था उस समय का, उस हिसाब से पांड्यन किंग जो हैं मदुरई के, ठीक है, इन्होंने लार्ज नंबर में देखिए जैन मॉन्क्स को एग्जीक्यूट कर दिया है, ठीक है, मतलब मार दिया है। कब? तो ये सेविट्स प्रीचर के इंस्टेंस पे मार दिया है। साम भंडार इनका नाम था, ये ध्यान रखेंगे। इन सम इंस्टेंसेस दैट टेम्पल्स वेर ऑल्सो टेकन ओवर, कुछ इंस्टेंसेस में हमको टेम्पल भी देखने को मिलेगा जिसको टेक ओवर कर लिया गया है, मतलब हथिया लिया गया है। दस द टेम्पल ऑफ पुरी वॉज वंस बुद्धिस्ट टेम्पल, इसलिए पुरी का जो टेम्पल है, ठीक है, वो एक समय पे बुद्धिस्ट टेम्पल हुआ करता था। द टेम्पल नियर कुतुब मीनार हैड वंस बीन अ जैन टेम्पल, अब जो हमको कुतुब मीनार के पास जो टेम्पल देखने को मिल रहता है, एक समय पे देखिए जैन टेम्पल हुआ करता था, और अब जो है ये विष्णु टेम्पल में कन्वर्ट हो चुका है। वी डोंट नो हाउ वाइड स्प्रेड सच इंस्टेंसेस वर, बट इवन इफ दे वर फ्यू एंड फार बिटवीन दे कैन हार्डली बी डिफेंडेड। तो कह रहा है देखिए हमको ये तो नहीं पता है कि ये जितनी सारी चीज़ें हैं ये कितनी ज़्यादा वाइड स्प्रेड थी, ठीक है, लेकिन अगर जो ये कम भी थी और अगर जो काफ़ी दूरी पे भी थी, मतलब एक यहाँ दूर दूर भी अगर जो हो, तो भी देखिए बहुत हार्ड था इस बात को डिफेंड करना, इस चीज़ को जस्टिफाई करना। हाउ एवर दे वर नॉट पार्ट ऑफ द मिसप्लेस्ड रिलीजियस फिलॉसफी ऑफ द टेम्पल डिस्ट्रक्शन, देखिए जबकि ये जो है इस चीज़ का पार्ट नहीं थे कि जिसमें रिलीजियस फिलॉसफी जो है टेम्पल डिस्ट्रक्शन की उसको मिसप्लेस कर देगा, एज इन द केस ऑफ अर्ली अरब एंड टर्किश इन्वेडर्स लेटर ऑन। देखिए जैसा कि जो अरब इन्वेडर्स ने किया था या फिर जो टर्किश इन्वेडर आएंगे आगे करेंगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड बुद्धिज्म वॉज ग्रेजुअली कन्फाइंड टू ईस्टर्न इंडिया, अब इस पीरियड में बुद्धिज्म जो है ज़्यादातर ईस्टर्न इंडिया में इनको देखने को मिलेगा। द पाला रूलर्स वर द पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म, और जो पाल रूलर्स हैं, ठीक है, ये लोग बुद्धिज्म के देखिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट या फिर काफ़ी बड़े पैट्रन रहे हैं। द डिक्लाइन ऑफ द पाला पावर आफ्टर द 10th सेंचुरी वॉज अ ब्लो टू बुद्धिज्म इन द एरिया। अब देखिए जैसे ही पाला का पावर डिक्लाइन होगा 10th सेंचुरी में, इसी के साथ बुद्धिज्म को बहुत बड़ा ब्लो मिलेगा। इवन मोर सीरियस वर द इंटरनल डेवलपमेंट इन द बुद्धिज्म, और इससे ज़्यादा सीरियस क्या चीज़ें हैं, तो जो इंटरनल डेवलपमेंट हुई हैं बुद्धिज्म में वो है, बुद्धा हैड प्रीच्ड अ प्रैक्टिकल फिलॉसफी विद अ मिनिमम ऑफ प्रीस्टहुड एंड स्पेकुलेशन अबाउट गॉड। अब बुद्धा ने एक ऐसी फिलॉसफी प्रीच की है जिसमें देखिए प्रीस्टहुड को बहुत मिनिमम इंपॉर्टेंस दी गई है और स्पेकुलेशन अबाउट गॉड के बारे में बात की गई है। दिस वर्शिप नाउ बिकेम मोर एलेबरेट, अब इस समय पे देखिए वर्शिप जो है और ज़्यादा एलेबरेट हो गई है। द बिलीव ग्रीव दैट अ वर्शिपर कुड अटेन व्हाट ही डिजायर बाय अटरिंग मैजिकल वर्ड्स मंत्रास एंड मेकिंग वेरियस काइंड ऑफ मिस्टिक जेस्चर्स। अब ये देखिए कह रहा है कि जो बिलीव, ऐसा एक बिलीव ग्रो हो गया कि जो वर्शिपर है, जो भी पूजा कर रहा है, ठीक है, वो जो है अपना डिज़ायर, कोई भी अपने डिज़ायर्ड चीज़ को पा सकता है, ठीक है, तो किस चीज़ से, तो अटरिंग मैजिकल वर्ड्स मतलब मंत्र को पढ़ के, या फिर वेरियस काइंड ऑफ मिस्टिक जेस्चर, या फिर अलग अलग तरह के मिस्टिक जेस्चर करके, या फिर हम ये कह लें मुद्राओं को करके। दे ऑल्सो बिलीव दैट बाई दीज प्रैक्टिसेस एंड बाई वेरियस काइंड ऑफ austerities and secret rites they could attain supernatural powers such as the power to fly in the air, to become invisible, to see things at a distance etc। तो अब देखिए ये यहाँ तक कि बिलीव पहुँच गया है कि इन प्रैक्टिसेस को करके, ठीक है, और ये सेक्रेट राइट्स हैं इनको परफॉर्म करके, ठीक है, क्या है, अलग अलग तरह की सुपर नेचुरल पावर को तक अटेन किया जा सकता है। ऐसे उड़ने की ताकत हो गई, या फिर इनविजुअल होने की ताकत हो गई, या फिर कोई ऐसी ताकत है जिसमें आदमी यहीं से बैठा दूर का देख ले रहा है। मैन हैज़ ऑलवेज अर्न फॉर कंट्रोल ओवर द नेचर इन दिस नेचर। अब ह्यूमन मैन को जानते हैं शुरू से ही जो है एक कंट्रोल की लालसा रही है इस नेचर में, कि मतलब नेचर ही यही रहा है कि हम सबको कंट्रोल कर लें। इट इज़ ओनली with the growth of modern science that many of these earnings have been fulfilled। अब देखिए ये सब से तभी हो पाया है जब मॉडर्न साइंस की ग्रोथ हुई है, चाहे वो उड़ने वाली चीज़ हो जाए या दूर की चीज़ देखने वाली चीज़ हो जाए, जो कि एक हम जानते हैं एक एरोप्लेन से और एक दूरबीन से फुलफिल की जा सकती है। मैंने हिंदू योगीज ऑल्सो अडॉप्टेड दीज प्रैक्टिसेस, बहुत सारे हिंदू योगीज जो थे उन्होंने तक ये प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर ली हैं। द मोस्ट फेमस अमॉन्ग देम वॉज गोरखनाथ, और जो इनमें से सबसे ज़्यादा फेमस हैं वो गोरखनाथ हैं। द फॉलोअर ऑफ द गोरखनाथ वर कॉल्ड नाथ पंथीज। अब जो गोरखनाथ के फॉलोअर हैं इनको नाथ पंथीज कहा जाता था।
एंड एट वन टाइम दे वर पॉपुलर ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, और एक समय ऐसा था कि जो पूरे नॉर्थ इंडिया में ये पॉपुलर रहे। मैनी ऑफ दीज योगीज बिलोंग टू द लोअर कास्ट, और ज़्यादातर योगी जो इस में रहे हैं वो लोअर कास्ट से बिलोंग किए। द डिनाउंस द कास्ट सिस्टम एंड प्रिविलेज क्लेम्ड बाई द ब्राह्मण्स, तो ये लोग देखिए कास्ट सिस्टम को देखिए डिनाउंस किए हैं, मतलब इसको ठुकरा दिए हैं, और जो भी प्रिविलेजेस ब्राह्मण द्वारा क्लेम किए जाते थे इनको भी ठुकरा दिए हैं। द पाथ द प्रीस्ट वॉज कॉल्ड तंत्र विच वॉज ओपन टू ऑल इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट डिस्टिंक्शन। अब देखिए जिस बात को ये लोग प्रीच करते थे उसको तंत्र कहते थे, जिसमें देखिए ये सबके लिए ओपन होता था और इसमें किसी भी तरह का देखिए कास्ट डिस्टिंक्शन नहीं होता था। दस बुद्धिज्म डिड नॉट so much decline as it assumed forms which made it indistinguishable from Hinduism। तब इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बुद्धिज्म इतना भी नहीं डिक्लाइन हो गया था, कुछ हद तक तो डिक्लाइन हुआ है और अलग अलग फॉर्म ले लिया है, जो कि हिंदुइज्म से डिस्टिंग्विश करना थोड़ा मुश्किल है। जैनिज्म कंटिन्यू टू बी पॉपुलर पर्टिकुलरली अमॉन्ग द ट्रेडिंग कम्युनिटीज़, तो जैनिज्म देखिए अभी भी पॉपुलर रहा है, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादातर अब ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ में ही देखने को मिल रहा है। द चालुक्यन रूलर ऑफ द गुजरात पेट्रोनाइज जैनिज्म, अब जो गुजरात के चालुक्यन रूलर्स रहे इन्होंने जैनिज्म को पेट्रोनाइज किया है। इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट सम ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट जैन टेम्पल्स सच एज धिलवाड़ा टेम्पल एट माउंट आबू वर बिल्ट, तो कह रहे हैं देखिए ये यही समय है जिस समय पे देखिए बहुत जो है कुछ मैग्निफिसेंट टेम्पल जो हैं ज़्यादातर जो हैं वो इसी समय पे बने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो दिलवाड़ा टेम्पल है माउंट आबू में वो इसी समय पे बना है। द परम्परा रूलर्स ऑफ the Parmar rulers of the Malwa also built many used image of the Jain saints and of the Mahavira who began to be worshipped as a god। तब देखिए परमार रूलर्स जो हैं मालवा के इन्होंने भी बहुत यूज इमेजेस बनाए जैन सेंट्स के और महावीर के भी, जो कि आगे चल के एक गॉड के तरह वर्शिप होना स्टार्ट हो गए। फिर कह रहा है द मैग्निफिसेंट जैनालयाज विच वर बिल्ट इन द वेरियस पार्ट ऑल्सो एक्टेड एज अ रेस्टिंग प्लेस। तो अब देखिए जो मैग्निफिसेंट जैनालयाज जो बने हैं, ठीक है, ये भी धीरे धीरे देखिए एक रेस्टिंग प्लेस की तरह काम करने लगे हैं ट्रेवलर्स के लिए। इन साउथ इंडिया जैनिज्म अटेंड इट्स हाइट वाटर मार्क ड्यूरिंग द 9th and 10th सेंचुरी। अब देखिए साउथ इंडिया में जैनिज्म अपने उच्च स्तर पे कब पहुंचेगा, तो 9th और 10th सेंचुरी में पहुंचा है। फिर कहे द गंगा रूलर ऑफ द कर्नाटका वर द ग्रेट पैटर्न ऑफ जैनिज्म, तो अब जो ये गंगा रूलर्स है कर्नाटका के ये बहुत बड़े पैटर्न रहे हैं जैनिज्म के। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैनी जैन बसादीज टेम्पल्स एंड महास्तंभास पिलर्स वर सेट अप इन डिफरेंट पार्ट। तो अब देखिए इस पीरियड में बहुत सारे जैन बसादीज या टेम्पल्स कह लें हम, या फिर महास्तंभ जो हैं या पिलर जो हैं ये अलग अलग पार्ट में देखिए सेट किए गए हैं। फिर द कोलोसल इमेज ऑफ द श्रवण बेलगोला वॉज सेटअप ड्यूरिंग दिस टाइम। अब श्रवण बेलगोला का जो कोलोसल इमेज है वो भी इसी समय पे देखिए सेट किया गया है। द स्टैचू इज अबाउट 18 मीटर हाई एंड वॉज कट आउट ऑफ द ग्रेनाइट रॉक। अब जो स्टैचू है ये 18 मीटर हाई था और एक ग्रेनाइट रॉक को काट करके बनाया गया था। फिर कह रहा है इट शोज द सेंट स्टैंडिंग अप प्रैक्टिसिंग रिजिड austerities unmindful of the snake coiled around his feet and the anthills which had grown up। अब देखिए कह रहा है कि इसमें हमको एक सेंट दिखेंगे जो कि देखिए स्टैंडिंग पोजीशन में है, ठीक है, और प्रैक्टिस कर रहा है रिजिड ऑट्रोसिटीज़ को। फिर कह रहा है इनमें देखिए आपको काफ़ी जो है स्नेक देखने को मिल जाएंगे जो उनके फीट के आसपास कुंडली मार के बैठे हुए हैं, उनके एंट हिल देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जो बड़े हो गए हैं। फिर कह रहा है द जैन डॉक्ट्राइन ऑफ 4 गिफ्ट्स लर्निंग फूड मेडिसिन एंड शेल्टर हेल्प टू मेक जैनिज्म पॉपुलर अमंग द पीपल। अब जैन्स की जो ये डॉक्ट्राइन रही है 4 गिफ्ट की, ठीक है, जिसमें लर्निंग है, फूड है, मेडिसिन और शेल्टर है, ये काफ़ी हेल्प की है इसको पॉपुलराइज होने के लिए। हमको पता ही है हर आदमी की देखें बेसिक रिक्वायरमेंट है वो यही चारों होती है कि उसको टीचिंग मिल जाए, अच्छा खाना मिल जाए, मेडिसिन मिल जाए और शेल्टर मिल जाए। तो इसके चलते जैनिज्म को देखें पॉपुलर होने में काफ़ी हेल्प मिली है। इन कोर्स ऑफ टाइम द ग्रोइंग रिजिडिटी ऑफ जैनिज्म एंड द लॉस ऑफ रॉयल पेट्रोनेज लेड टू द डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म। अब देखिए जैसे जैसे समय बीतेगा, ठीक है, तो जैनिज्म में थोड़ी रिजिडिटी बढ़ते जाएगी, मतलब और रिजिड हो जाएगा जैनिज्म,
और ये दो देखिए रॉयल पेट्रोनेज जो है इसका भी लॉस होने लगेगा, इसके चलते जैनिज्म में भी हमको अब डिक्लाइन देखने को मिलने लगेगा। फिर कह रहा है द रिवाइवल ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ हिंदुइज्म टुक मैनी फॉर्म। अब देखिए जो रिवाइवल है और एक्सपेंशनिज्म है हिंदुइज्म का, सॉरी एक्सपेंशन है हिंदुइज्म का, ये मैनी फॉर्म ले लिया है। अब कह रहा है शिवा एंड विष्णु बिकेम द चीफ गॉड्स एंड मैग्निफिसेंट टेम्पल वेयर बिल्ट टू प्रोक्लेम देयर सुप्रीमेसी। अब जो शिव जी और विष्णु जी हैं ये लोग चीफ गॉड बन गए हैं, ठीक है, और इसके लिए देखिए मैग्निफिसेंट टेम्पल बनाया गया है जिसके चलते इनकी सुप्रीमेसी दिखाई जा सके। इन द प्रोसेस मैनी लोकल गॉड्स एंड गॉडेसेस इंक्लूडिंग द गॉड एंड गॉडेसेस ऑफ द ट्राइबल्स हु हैड बीन हिंदुआइज्ड बिकेम सबऑर्डिनेट और देयर कंसॉर्ट। अब देखिए इस प्रोसेस में क्या हुआ है कि मैनी लोकल गॉड्स और गॉडेसेस जो हैं, जिसमें आपको गॉड और गॉडेस ट्राइबल के भी देखने को मिल जाएंगे और हिंदू के भी, इवन जो गॉड और गॉडेस रहे लोकल के, ये सब लोग जो है सबऑर्डिनेट कर दिए गए हैं। फिर कह रहा है इन ईस्टर्न इंडिया द कॉन्सॉर्ट तारा, द कॉन्सॉर्ट ऑफ बुद्धा, दुर्गा एंड काली, द कॉन्सॉर्ट ऑफ शिवा बिकेम देमसेल्फ द चीफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्शिप। अब देखिए ईस्टर्न इंडिया में जो तारा का कॉन्सर्ट है, तारा द कॉन्सर्ट ऑफ बुद्धा, तो बुद्धा का जो कॉन्सर्ट है तारा, ठीक है, दुर्गा काली द कॉन्सर्ट ऑफ शिवा बिकम देमसेल्फ चीफ ऑब्जेक्टिव। ये लोग चीफ ऑब्जेक्टिव बन गए अब वर्शिप का, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। फिर कह रहा है नेवरदलेस द राइज ऑफ द वर्शिप ऑफ शिवा एंड विष्णु सिग्निफाइड द ग्रोथ ऑफ अ प्रोसेस ऑफ कल्चरल सिंथेसिस। अब इसके अलावा उन्हें एक चीज़ ध्यान देंगे कि शिव जी का और विष्णु जी का ये जो ग्रोथ दिखा है हमको इनके वर्शिप में, ठीक है, ये देखिए कल्चरल सिंथेसिस के ग्रोथ को देखिए दर्शाता है। दस इन एन एरा ऑफ द डिसइंटीग्रेशन रिलीजन प्लेड अ पॉजिटिव पार्ट। तो ये जो एरा रहा है काफ़ी डिसइंटीग्रेशन का एरा रहा है, लेकिन रिलीजन जो है एक पॉजिटिव पार्ट प्ले कर रहा है इसमें। बट द रिलीजियस रिवाइवल ऑल्सो इंक्रीज द पावर एंड एरोगेंस ऑफ द ब्राह्मण। लेकिन रिलीजियस जैसे जैसे रिलीजियस रिवाइवल होने लगा है, ठीक है, तो ब्राह्मण्स की जो पावर है और एरोगेंसी है ये भी धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई है। दिस रिजल्टेड इन अ सीरीज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट विच टारगेटेड द ब्राह्मण। अब इसके चलते देखिए सीरीज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट हमको देखने को मिल जाएगा जिसमें ज़्यादातर देखिए ब्राह्मण्स को ही टारगेट किया गया है। एंड एम्फेसाइज द एलिमेंट ऑफ ह्यूमन इक्वालिटी एंड फ्रीडम। और ये जो है किस चीज़ पे इम्फेसिस कर रहा है, तो इम्फेसिस करेगा ह्यूमन इक्वालिटी पे और फ्रीडम पे। वी हैव ऑलरेडी रिफर टू द ग्रोथ ऑफ तंत्रिसिज्म इन नॉर्थ इंडिया। हमने नॉर्थ इंडिया में देखे तंत्रिसिज्म के बारे में अभी ऊपर डिस्कस किया था, इन विच एवरीवन इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट कुड बी इनरोल्ड। तो जिसमें कास्ट के इरिस्पेक्टिव कोई भी इनरोल कर सकता था। बट फॉर मोर इम्पॉर्टेंट द ब्रॉड बेस वॉज द ग्रोथ ऑफ भक्ति मूवमेंट इन द साउथ इंडिया। तो इस बट फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ब्रॉड बेस जो ग्रोथ है उसमें वो है भक्ति मूवमेंट, जो हमको साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा। द भक्ति मूवमेंट वॉज लेड बाई अ सीरीज ऑफ पॉपुलर सेंट्स कॉल्ड नैनियार्स एंड अलवार्स। और भक्ति मूवमेंट जो है उस सीरीज ऑफ पॉपुलर सेंट्स के द्वारा देखिए जो है वो लीड किया जाएगा, मतलब उसको लीड किया जाएगा, जिनको नैनियार्स और अलवार्स बोल रहे हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये वाला पूरा सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भक्ति मूवमेंट पे बहुत सारे क्वेश्चन आए तो यहाँ से ध्यान दे के पढ़िएगा। तो सबसे पहले ये याद रखिए कि किसके द्वारा लीड किया जाता था, तो नैनियार्स और अलवार्स द्वारा लीड किया जाता था। और ये कौन थे, तो ये पॉपुलर सेंट्स थे साउथ इंडिया के। फिर कह रहे हैं दीज सेंट्स रिजेक्टेड ऑस्ट्रिटीज़। तो देखिए ये सेंट्स जो है ये ऑस्ट्रिटीज़ को जो है रिजेक्ट कर दिए। दे लुक्ड अपॉन द रिलीजन नॉट एज अ मैटर ऑफ कोल्ड फॉर्मल वर्शिप बट एज अ लिविंग बॉन्ड बेस्ड ऑन लव बिटवीन द गॉड एंड वर्शिपर। तो देखिए अब ये लोग जो है रिलीजन को देखे कोल्ड के तरह, मतलब इस तरह से नहीं देखते थे और फॉर्मल वर्शिप की तरह नहीं देखते थे, बट इनका मानना ये था कि ये एक तरह का प्रेम है जो एक भगवान और भक्त के बीच में होता है, ठीक है। द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ और द चीफ ऑब्जेक्ट ऑफ देयर वर्शिप वॉज शिवा एंड विष्णु। अब इनके जो चीफ ऑब्जेक्ट्स हैं वर्शिप के तो वह है शिव जी हैं और विष्णु जी है। दे स्पोक एंड रोट इन तमिल। अब ये लोग देखे तमिल ही बोलते थे और तमिल में लिखते थे। द लैंग्वेज इन विच एवरी वन कुड अंडरस्टैंड। अब चूंकि ये लोकल लैंग्वेज थी इसलिए सब कोई इसको अंडरस्टैंड कर सकता था। दीज सेंट वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस कैरिंग देयर मैसेज ऑफ लव एंड डिवोशन। अब ये लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह जाते थे और अपना मैसेज फॉरवर्ड करते थे, लव और डिवोशन का जो इनका मैसेज है। अब देखिए तमिल लैंग्वेज से एक चीज़ पता चलेगी, ज़्यादातर प्रीचिंग संस्कृत में होती थी तो काफ़ी लोग नहीं समझ पाते थे। तमिल लोकल लैंग्वेज थी तो हर आदमी समझ पाता था, तो लोग कनेक्ट काफ़ी अच्छे हो जाते थे, ठीक है। ऊपर से इनकी जो फिलॉसफी थी वो भी काफ़ी अच्छी थी, जो लव डिवोशन की फिलॉसफी है
इससे भी देखिए काफ़ी इनको हेल्प मिलेगी। सम ऑफ देम बिलोंग टू द लोअर क्लासेस, और इनमें से कुछ लोग लोअर क्लासेस को भी बिलोंग करते थे। इससे ये होता था कि लोअर क्लासेस जो हैं वो भी अपने आप को कनेक्टेड फील करते थे। देयर वॉज ऑल्सो वुमेन सेंट अंडल, तो अब इसमें देखिए हमको एक वुमेन सेंट भी देखने को मिल जाएगी अंदल, जिससे क्या होगा, वुमेन्स भी देखिए कनेक्ट कर पाएंगे। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम डिसरिगार्डेड द इनइक्वालिटी ऑफ कास्ट दो दे डिड नॉट ट्राई टू अपोज द कास्ट सिस्टम एज सच। तो देखिए इन लोगों ने सब के सब ने देखिए डिसरिगार्ड किया है ये जो इनइक्वालिटी है कास्ट में, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने कास्ट सिस्टम का ही बहिष्कार कर दिया है, बस ये कहा है कि ये जो इनइक्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, खासकर से वर्शिप में। द लोअर कास्ट हैड बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैदिक स्कॉलरशिप एंड द वर्शिप। अब लोअर कास्ट जो है इसको हमेशा से देखिए वैदिक स्कॉलरशिप और वैदिक वर्शिप से देखिए बाहर रखा गया है। द पाथ ऑफ भक्ति एडवोकेटेड बाय दीज सेंट्स वेर ओपन टू ऑल इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, और इन जो भक्ति का पाथ इन सेंट्स के द्वारा ओपन किया गया है ये ओपन टू ऑल है, मतलब सबके लिए ओपन है, इसमें किसी भी तरह का कास्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं रहा है। फिर क्या है, द भक्ति मूवमेंट नॉट ओनली वोन द फोल्ड ऑफ हिंदुइज्म मैनी एडहेरेंट्स ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म दे ऑल्सो वोन ओवर मैनी ट्राइबल्स। तो देखिए भक्ति मूवमेंट ना कि सिर्फ हिंदुइज्म के लोगों की का दिल जीत पाया है, बल्कि साथ ही साथ बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी फॉलो करने वाले लोगों का काफ़ी दिल जीत पाया है, ठीक है। इसके साथ ही काफ़ी ट्राइबल्स भी जो है इसको अप्रिसिएट करने लग रहे हैं। फिर कह रहा है द सीरीज ऑफ आचार्याज लेड बाय नाथ मुनि कलेक्टेड एंड सिस्टमेटाइज्ड द टीचिंग ऑफ अलवार्स एंड डिक्लेयर्ड देम इक्विवेलेंट टू वेदास। अब देखिए कई सीरीज ऑफ आचार्याज, मतलब आचार्याज की कई सारी सीरीज जो है वो सब मिलके, मतलब कई सारे आचार्याज मिलके, ठीक है, जो नाथ मुनि के द्वारा लीड किए गए हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि इनको कौन लीड किया है, तो नाथ मुनि जी लीड किए हैं, ठीक है। और इस सब चीज़ को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे और इसको सिंथेसाइज कर लेंगे जो भी टीचिंग है अलवार्स द्वारा, और इसको जो है डिक्लेयर कर देंगे कि ये वेदास के ही इक्वल है। These early saints and their writings began to be worshipped in the temples। अब ये जो अर्ली सेंट्स है और इनकी जो राइटिंग्स है ये धीरे धीरे टेम्पल्स में देखिए पूजा करने लगेंगे लोग इसकी। एंड अ होल सेट ऑफ रिचुअल एंड सेरेमनीज वॉज एलिबरेटेड, इसके चलते एक होल सेट ऑफ रिचुअल्स और सेरेमनी जो है वो एलिबरेट हो जाएगी। मैनी ऑफ दीज आर फॉलोड टू दिस डेज, और बहुत सारी ऐसी भी हैं जो आज तक के डेट में देखिए फॉलो की जाती हैं। Many of the tribals from the hilly areas became settled agriculturists in the river valleys। और बहुत सारे देखिए ट्राइबल्स हैं जो हिली एरिया के थे, अब धीरे धीरे देखिए सेटल हो गए हैं रिवर वैलीज में और एग्रीकल्चरिस्ट बन गए हैं। दीज वेर द एरियाज ऑफन लेड बाई ब्राह्मण्स इंट्रोड्यूस न्यू एग्रीकल्चर टेक्निक्स। अब ये एरियाज जो है ज़्यादातर ब्राह्मण्स के द्वारा लेड किए जाते थे, और ये ब्राह्मण्स जो है बार बार नई एग्रीकल्चर टेक्निक को देखिए इंट्रोड्यूस करते थे। और मैनी टेम्पल वर ट्राइबल गॉड वर एसिमुलेटेड एज सपोर्टर ऑफ विष्णु एंड शिव। तो बहुत सारे देखिए टेम्पल्स जो हैं ट्राइबल गॉड के उसको एसिमुलेट कर दिया जाता था विष्णु जी और शिव जी को सपोर्ट करने के लिए। एक्सपेंडेड एग्रीकल्चर एंड न्यू टेम्पल रिचुअल स्ट्रेंथन द पोजीशन ऑफ द रूलर एंड द लोकल स्टेट सच एज द चोला स्टेट। अब देखिए एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन जो है और न्यू टेम्पल रिचुअल्स जो है ये स्ट्रेंथन कर देगा रूलर की पोजीशन को और लोकल स्टेट्स को। एग्जाम्पल के तौर पे हम चोला स्टेट ले सकते हैं। द टेम्पल ऑल्सो स्ट्रेंथन द पोजीशन ऑफ ब्राह्मण्स। अब जो टेम्पल्स है इसके चलते ब्राह्मण की भी पोजीशन जो है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी। वो सुपरवाइज द टेम्पल, जो कि ज़्यादातर जो है टेम्पल को सुपरवाइज करते थे। एंड रिसीव्ड रिच ग्रांट ऑफ लैंड फ्रॉम द रूलर्स, और जो है रिच लैंड ग्रांट्स को देखिए रिसीव करते थे रूलर से। दस द भक्ति मूवमेंट हैड फॉर रीचिंग इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेज एज वेल। तो इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि भक्ति मूवमेंट का देखिए जो है अब सोशल और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस भी पड़ने लगा है सोसाइटी पे। फिर कह रहा है अनदर पॉपुलर मूवमेंट विच रोज ड्यूरिंग द 12th सेंचुरी वॉज द लिंगायत और द वीर शैव मूवमेंट। अब देखिए एक और पॉपुलर मूवमेंट जो है 12th सेंचुरी में जो राइज किया है वो लिंगायत है या फिर वीर शिव मूवमेंट है। इट्स फाउंडर वॉज बासवा एंड हिज नेफ्यू चन्ना बासवा। तो देखिए अब इसके फाउंडर जो हैं एक बसवा है और एक इनके नेफ्यू जो हैं वो हैं चन्ना बसवा, हु लिव्ड एट द कोर्ट ऑफ कालाचुरी। और ये लोग कहाँ रहे, तो ये लोग कालाचुरी के कोर्ट में सर्व किए हैं, किंग जो कि किंग ऑफ कर्नाटका है। दे स्टैब्लिश देयर फेथ आफ्टर बिटर डिस्प्यूट्स विद जैन्स। अब देखिए ये अपना फेथ जो है इस्टेब्लिश किए हैं कब, तो जब जैन के साथ इनका काफ़ी जो है कड़वा डिस्प्यूट हो गया है। कह रहा है द लिंगायत्स वर वर्शिपर ऑफ शिवा। अब जो लिंगायत्स हैं
ये शिव के वर्शिपर थे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पेपर में कई बार पूछ चुका है कि लिंगायत किसके वर्शिपर्स थे। मैनी दे स्ट्रांगली अपोज द कास्ट सिस्टम, और ये लोग स्ट्रांगली जो है कास्ट सिस्टम को अपोज करते थे। एंड रिजेक्टेड फास्ट फीस्ट पिलग्रिमेज, और ये देखिए फास्ट फीस्ट और पिलग्रिमेज को जो है रिजेक्ट करते थे और सेक्रीफाइसेस को भी रिजेक्ट करते थे। इन द सोशल स्फीयर दे अपोज चाइल्ड मैरिज, और देखिए सोशल स्फीयर में ये लोग चाइल्ड मैरिज को अपोज करते थे और अलाउड री मैरिज ऑफ विडोज, और विडोज का देखिए री मैरिज भी अलाउ करते थे। दस बोथ इन द साउथ एंड नॉर्थ इंडिया द रिवाइवल एंड एक्सपेंशन ऑफ हिंदुइज्म टुक टू फॉर्म्स। देखिए इसी के साथ हमको ये देखने को मिलेगा कि साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में रिवाइवल और एक्सपेंशन जो है हिंदुइज्म का, ये दो फॉर्म लेगा। अ रिन्यूड इम्फेसिस ऑन वेदा, एक में हमको वेदास पे रिन्यूड इम्फेसिस देखने को मिलेगा, एंड अ वैदिक वर्शिप, और एक तरफ हमको वैदिक वर्शिप देखने को मिलेगा। ऑन अदर हैंड, और दूसरे हाथ पे हम देखें तो कॉम्पेड बाई पावरफुल लिटरेरी एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स, और एक तरफ हमको पावरफुल लिटरेरी और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। एंड ऑन द अदर द पॉपुलर मूवमेंट बेस्ड ऑन तंत्रा, और एक तरफ हमको तंत्रास के ऊपर देखिए पावरफुल मूवमेंट देखने को मिल जाएंगे नॉर्थ इंडिया में। ऑन भक्ति एंड, और एक तरफ हमको भक्ति मूवमेंट देखने को मिल जाएगा साउथ इंडिया में। बोथ तंत्रा एंड भक्ति डिसरिगार्डेड कास्ट इनइक्वालिटीज एंड वर ओपन टू ऑल। अब दोनों जो है हमको तंत्र हो गया या फिर भक्ति हो गया, ये दोनों ही जो है कास्ट इनइक्वालिटी को जो है डिसरिगार्ड करता था और ये ओपन टू ऑल था। At the intellectual level, the most serious challenge to Buddhism and Jainism was posed by Shankar, who reformulated the Hindu फिलॉसफी। तो अब देखिए कह रहा है कि इंटेलेक्चुअल लेवल पे अगर हम देखें तो सबसे सीरियस चैलेंज जो है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के लिए है कि वो शंकर द्वारा देखिए अपोज किया गया है, जिन्होंने रीफॉर्मुलेट किया है हिंदू फिलॉसफी को। अब शंकर वॉज बोर्न इन केरला, अब शंकर देखिए केरला में बॉर्न हुए हैं, प्रोबेबली इन द 9th सेंचुरी, और ऐसा माना जा रहा है कि कुछ 9th सेंचुरी के आसपास बॉर्न हुए होंगे। हिज लाइफ वॉज श्राउडेड इन ऑब्सक्योरिटी, अब देखिए इनकी लाइफ जो है ऑब्सक्योरिटी में श्राउडेड थी, एंड मैनी लेजेंड्स हैव ग्रोन अराउंड हिज लाइफ, और इनके देखिए लाइफ के अराउंड काफ़ी लेजेंड ग्रो हुए हैं। परसिक्यूटेड बाई जैन्स, it is said that he undertook thereafter a triumphant visit to the North India where he roasted his opponents in debate। तब कह रहा है कि देखिए जैन्स का माने तो इन्होंने देखिए ट्रिम्फेंट विजिट किया नॉर्थ इंडिया पे, जहाँ पे इन्होंने अपने ओपोनेंट्स से कहा था छक्के छुड़ा दिए हैं डिबेट में। फिर द विक्ट्री वॉज completed by warm welcome by the king ऑन हिज रिटर्न टू मदुरई। अब ये विक्ट्री जो है ये कब कंप्लीट हुई है, जब एक इनका वार्म वेलकम हुआ है, जब ये मदुरई में रिटर्न किए हैं तो। एंड द बैनिशमेंट ऑफ द जैनास फ्रॉम द कोर्ट, और जैनास को देखिए बैनिश्ड कर दिया गया है कोर्ट से। अब ये कह रहा है शंकर्स फिलॉसफी इज कॉल्ड अद्वैतवाद। अब जो शंकर की जो फिलॉसफी है इसको अद्वैतवाद कहते हैं, और द डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन ड्यूअलिज्म, मतलब इसमें नॉन ड्यूअलिज्म की डॉक्ट्राइन है। अकॉर्डिंग टू शंकर गॉड एंड द क्रिएटेड वर्ल्ड आर वन। अब शंकर का माने तो गॉड और जो क्रिएटेड वर्ल्ड है वो एक है, ठीक है। एंड द डिफरेंस वर एपरेंट बट नॉट रियल, और डिफरेंस जो है एक एपरेंट डिफरेंस है, एक्चुअल में कोई डिफरेंस है नहीं। एंड अरोज ड्यू टू इग्नोरेंस, और ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि इग्नोरेंस के चलते देखिए ये राइज हुआ है, जिसको माया कहा है। माया बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, जिसमें माया देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रही है। ये वही वाली माया है जो लोग कहते हैं सब मोह माया है, वो वाला माया। द वे टू सॉल्वेशन वॉज डिवोशन टू गॉड। अब देखिए सॉल्वेशन का जो वो वे है वो ये है कि हम गॉड को देखें डिवोट कर दे अपने आप को। स्ट्रेंथन बाई नॉलेज दैट गॉड एंड द क्रिएटेड बीइंग वेयर वन एट एंड द सेम टाइम। तो कह रहा है कि देखिए, और ये सब चीज़ स्ट्रेंथन कैसे हुई है कि ये जो इनकी मानना था कि गॉड जो है और क्रिएटेड बीइंग जो है वो एक है, ठीक है। द फिलॉसफी वॉज कॉल्ड वेदांता, और ये जो फिलॉसफी है इसको वेदांता कहा जाता था। द शंकर अपहेल्ड द वेदास एज द फाउंटेन हेड ऑफ द ट्रू नॉलेज, और शंकर ने ये बात कही है कि वेदास जो है वही एक्चुअली में देखे ट्रू नॉलेज के सोर्स हैं। द पाथ ऑफ द नॉलेज पुट फॉरवर्ड बाय द शंकर कुड बी फॉलोड बाई ओनली अ फ्यू। अब देखिए जो पाथ ऑफ नॉलेज शंकर द्वारा पुट फॉरवर्ड किया गया है ये काफ़ी कम लोगों द्वारा फॉलो किया है। शंकर डिड नॉट रिजेक्ट द पाथ ऑफ भक्ति बाई विच
द डिवोटी मर्ज विद गॉड। अब देखिए शंकर ने ये चीज़ रिजेक्ट नहीं की है कि जो भक्ति का पाथ फॉलो करके जिसमें डिवोटी गॉड से मर्ज कर जाता है, बट फॉर दिस द हार्ट हैड टू बी क्लीन्ड थ्रू जानना और नॉलेज। अब इनका मानना ये था कि इसके लिए देखिए हार्ट जो है वो क्लीन होना चाहिए, जिसके लिए हमको जानना पड़ता है या फिर हमारे पास नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। इट कुड नॉट दस इन्फ्लुएंस द मासेस, और इसलिए ये देखिए मासेस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। द आचार्याज फ्रॉम द नाथ मुनि ऑनवर्ड्स वर ऑल ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स। अब जो आचार्याज हैं नाथ मुनि के बाद ये सारे ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स हैं, एंड had argued that the path of bhakti was open only to 3 upper caste। और ये लोग ये मानना शुरू कर दिए हैं कि जो भक्ति का पाथ है ये सिर्फ 3 अपर कास्ट के लिए ओपन है, एंड दैट फॉर द पर्पस ड्यूटीफुली फॉलोइंग द रिचुअल प्रिस्क्राइब्ड। और ये भी तब है जब एक ड्यूटीफुली जो रिचुअल प्रिस्क्राइब कर रहे हैं ब्राह्मण्स उनको फॉलो किया जाए तो। एंड द स्टडी ऑफ द स्क्रिप्चर्स वाज नेसेसरी, और स्क्रिप्चर्स की स्टडी जो है इसको नेसेसरी कर दिया है। अब कह रहा है इन 11th सेंचुरी अनदर फेमस आचार्य रामानुज ट्राइड टू एसिमुलेट भक्ति टू द ट्रेडिशन ऑफ वेदास। अब एक 11th सेंचुरी में एक और फेमस आचार्य जो है रामानुज, इन्होंने ये कोशिश किया है कि भक्ति को एसिमुलेट कर दें वेदास के ट्रेडिशन में। ही आर्ग्यूड दैट इन ऑर्डर टू अटेन सल्वेशन ग्रेस ऑफ गॉड वाज मोर इम्पोर्टेंट दैन द नॉलेज अबाउट हिम। इनका मानना ये है कि सेलिब्रेशन को अटेंड करने के लिए गॉड का ग्रेस होना ज़्यादा ज़रूरी है नॉलेज से, कि उनसे उनके बारे में नॉलेज कम भी रहेगी, लेकिन अगर जो भक्ति ज़्यादा है और गॉड का ग्रेस तुम्हारे ऊपर है तो तुम सेलिब्रेशन को देखिए अटेंड कर सकते हो। रामानुजा एम्फेसाइज दैट द पाथ ऑफ द प्राप्ति और टोटल रिलायंस ऑन और सरेंडर टू गॉड वाज ओपन टू ऑल इंक्लूडिंग शूद्रास एंड दलित। अब रामानुज ने ये इम्फेसिस किया है कि जो प्राप्ति का मार्ग है या फिर टोटल रिलायंस का जो मार्ग है, ठीक है, ये या फिर सरेंडर टू गॉड जो है ये सबके लिए ओपन है, यहाँ तक कि शूद्रास और दलित के लिए भी ओपन है। रामानुज ट्राई टू बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन पॉपुलर मूवमेंट बेस्ड ऑन भक्ति एंड द अपर कास्ट मूवमेंट बेस्ड ऑन वेदास। तो अब देखिए रामानुज ने ये ट्राई किया है कि एक ब्रिज बना पाएँ जो कि एक पॉपुलर मूवमेंट भक्ति के बेसिस पे है और जो एक वेदास के बेसिस पे है जो कि अपर कास्ट ने बनाया। तो इन दोनों के बीच में एक ब्रिज बनाने की कोशिश की है। द ट्रेडिशन इस्टेब्लिश बाई रामानुजम वॉज फॉलोड बाई ए नंबर ऑफ थिंकर्स। अब ये ट्रेडिशन रामानुजम द्वारा बनाया गया है, ए नंबर ऑफ थिंकर्स द्वारा फॉलो किया गया है, जिसमें माधवाचार्य एक है 10th सेंचुरी के, और नॉर्थ इंडिया में रामनंद और वल्लभाचार्य और भी कुछ लोग हमको देखने को मिल जाएंगे। इन दिस वे भक्ति in its popular form became acceptable to all section of Hindu society by the early 16th century। और इस तरह जो है भक्ति अपने पॉपुलर फॉर्म में जो है ऑल सेक्शन ऑफ द हिंदू सोसाइटी में देखिए एक्सेप्ट होने लगेगी। कब? तो ये अर्ली 16th सेंचुरी तक होने लगेगी। तो ये वाला देखिए यहाँ तक जो है 4 चैप्टर था, ठीक है। इसके बाद हमको 5th चैप्टर करना है जिसमें हम एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, जिसमें हम कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे कि किस तरह किसके किसके बीच का कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तब तक के लिए देखिए वीडियो अगर जो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई भी सजेशन है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए ठीक है, तब तक के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में 5th चैप्टर के साथ। चलिए ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।